TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का टूल्स जो है उनकी स्किल के हिसाब से बेस्ट हो सकता है। तो आपको अपना बेस्ट टूल जो है वो ढूंढना है, बट उसके लिए आपको टूल्स की प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशंस की तरफ, और सबसे पहले न्यूट्रीचार्ज किट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि दो बॉक्सेस बने हुए हैं, एक चॉकलेट कलर का है और एक येलो कलर का है। तो बिल्कुल दो तरह के स्वाद में न्यूट्रीचार्ज किट्स उपलब्ध है, न्यूट्रीचार्ज किट कोको और न्यूट्रीचार्ज किट मैंगो। तो ये इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लेवर डाल दिया गया हो, ये दो स्वाद में उपलब्ध है। इसका मतलब न्यूट्रीचार्ज किट्स के दोनों अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग चीजें डाली गई हैं। न्यूट्रीचार्ज कोको में चॉकलेट डाला गया है, और न्यूट्रीचार्ज मैंगो में जो मैंगो फ्लेवर है उसके अंदर अल्फेंजो आम जो है, आम एक्चुअल का आम को का पाउडर डाला गया है। तो बच्चे जो होते हैं वो उनको अगर आप रोज रोज एक ही चीज खिलाते रहे तो वो नहीं खाते हैं, कुछ समय बाद वो फिर खाना बंद कर देते हैं, कितनी भी स्वादिष्ट चीज क्यों ना हो। इसलिए बच्चों के लिए स्वाद में वेरिएशन तो जरूर होना चाहिए, जिससे कि वो बदल बदल करके चीजें खाते रहें और कभी भी उनका पोषण मिस ना होने पाए। न्यूट्रीचार्ज किट जो है पूर्णतः वेजिटेरियन है, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अरे मैं किसको दूं किसको नहीं। न्यूट्रीचार्ज किट से लेने वाले बच्चों की नॉलेज बढ़ती है, बुद्धि जो है उनकी बुद्धि का विकास होता है, उनका शारीरिक विकास होता है और शरीर में ताकत भी आती है। तो अगर आप बात करें न्यूट्रीचार्ज किट्स की स्पेलिंग के ऊपर, तो KIDS, के से आप नॉलेज कह लीजिए कि बच्चों की नॉलेज बढ़ती है। आई से इंटेलिजेंस कह सकते हैं, आप यूनिटी भी कह सकते हैं कि आई से इंटेलिजेंस, उनका इंटेलिजेंस बढ़ता है। D फॉर डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट होता है, चौमुखी जो है डेवलपमेंट, विकास उनका जो है चारों तरफ से होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि शरीर बढ़ रहा बुद्धि नहीं बढ़ रही है, उनका संपूर्ण विकास होता है। और S फॉर स्ट्रेंथ, यानी कि उनके शरीर में ताकत भी आती है। ऐसे धान पान से बच्चे नहीं होते कि बाहर धूप में गए और बेहोश होकर के चले आए। स्कूल में आजकल कितना PT वगैरह कराते हैं, स्पोर्ट्स सेशन कराते हैं। अगर आपके बच्चे के शरीर में ताकत नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं अपने उम्र के बच्चों में पिछड़ जाएगा। तो इसलिए आपको भी ध्यान रखना है कि न्यूट्रीचार्ज किट्स जो है उसका जो किट्स की स्पेलिंग उसको ध्यान रखिए, और इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज किट जो है बच्चों में बेसिकली करता क्या है। तो नॉलेज बढ़ाता है, बुद्धि तेज करता है, चौमुखी विकास करता है और शरीर को ताकत भी प्रदान करता है। किनमें? बच्चों में, क्योंकि ये बच्चों का हेल्थ ड्रिंक है। न्यूट्रीचार्ज किट्स पूर्णतः वेजिटेरियन है और दो स्वाद में उपलब्ध है। ये तीनों पॉइंट आप लिख लीजिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, दो स्वाद में उपलब्ध है, पूर्णतः वेजिटेरियन है, और जो है बच्चों में नॉलेज, बुद्धि, विकास और ताकत की वृद्धि करता है। तो ये तीन पॉइंट अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो हम लोग दूसरी स्लाइड पर बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट्स में करेंगे बात, क्योंकि ये इतना शानदार प्रोडक्ट है कि अगर किसी का बच्चा है और आप उसको जा करके एक बार ये प्रोडक्ट समझाते हैं तो वो 100% लेगा ही लेगा, क्योंकि बच्चों से संबंधित समस्याएं जो है वो बहुत ही कॉमन है, और परिवार में सबसे ज्यादा प्यारा और सबसे ज्यादा जिसके ऊपर एक्सपेंस किया जाता है वो वहां का छोटा बच्चा ही होता है। क्या करते हैं माता पिता द्वारा अपने बच्चों के बेहतर पालन पोषण के प्रयास प्रयासों के बावजूद भी जो है बच्चों में बहुत सी समस्याएं जो है कॉमन है। जनरली आप देखते हैं कि मम्मी पापा से अगर आप बात करें, जो जो भी पेरेंट्स है, अगर आप उनसे बात करें
तो अपने बच्चों की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स बताते हैं और ये ऐसा है कि किसी 1 या 2 बच्चों में नहीं है। आप ये जो 4-5 प्रॉब्लम यहाँ पे लिखी गई हैं, वो आप किसी भी पेरेंट्स से पूछ लें, उनमें इनमें से 1 या 2 समस्याएँ उनकी तो होंगी ही होंगी, वो चाहे कितना भी अपने बच्चों का अच्छा पालन-पोषण कर रहे हों। तो पहली जो समस्या है वो भूख की कमी है। अक्सर आपने माताओं को कहते सुना होगा कुछ भी खिला लो, कितना अच्छा भी खिला लो, ये तो ये खाता ही नहीं है, मेरा बेटा तो ये खाता ही नहीं, मेरी बेटी तो ये खाती ही नहीं है। तो भूख की कमी बच्चों में बच्चे अक्सर जो है वो खेलने-कूदने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो खाना नहीं खाना चाहते हैं और यदि उनको भूख लगती भी है, बहुत तेज़ जब भूख लगती है, तो वो कुछ जंक फूड खाना चाहते हैं। वो जो जो घर का नॉर्मल अच्छा पौष्टिक खाना है, वो नहीं खाते हैं। दूसरा, जब वो खाना अच्छे से नहीं खाते हैं, तो उन्हें संपूर्ण पोषण भी नहीं मिल पाता है, आवश्यकता जितने पोषण की उन्हें उतना पोषण नहीं मिल पाता है और इसलिए वो बार-बार बीमार पड़ने लगते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की बीमारी थोड़ा-सा भी मौसम चेंज हुआ और बीमार हो गए, थोड़ा-सा टीचर ने 1 घंटे के लिए पीटी करवा ली और बच्चे बीमार पड़ गए। तो बच्चे बार-बार बीमार पड़ने लग जाते हैं। उसके अलावा उनका जितना हाइट या वेट होना चाहिए, उतना शरीर उस अनुपात में बढ़ नहीं पाता है और इसीलिए हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसकी हाइट कम और कम होती जा रही है। आप लोगों ने भी अक्सर सुना होगा मम्मी-पापा बोलते हैं, "अरे! पुराने ज़माने के लोग तो बड़े लंबे-लंबे होते थे, आजकल लोग बहुत नाटे होते हैं।" तो समस्या ये है कि जिस समय पर हम बढ़ रहे होते हैं, उस समय पे जिस तरह का पोषण हमें चाहिए होता है, वो पोषण हमें नहीं मिल पाता है और फिर उसके बाद जब समय निकल जाता है, तब हम कोशिश करना शुरू करते हैं, हम जिम जाना शुरू करते हैं, हम लटकना शुरू करते हैं, हम पता नहीं कौन-कौन से जतन करते हैं और तब हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। तो ये बात ध्यान रखिए कि जिस समय पर बच्चों का ग्रोथ हो रहा है, उस समय पर बच्चों की जो पोषण की आवश्यकता है, वो अगर पूरी नहीं की गई, तो जो भी डैमेज होगा आप उसे रिवर्स नहीं कर पाएँगे। तो बच्चों का जो विकास है, बच्चों की जो हाइट है और बच्चों के शरीर पे जो मांसपेशियाँ मतलब कि जो उनका वज़न है, वो उनकी आयु के हिसाब से आजकल नहीं बढ़ रहा है। ये भी एक हर पेरेंट्स की बहुत बड़ी समस्या है। और जब बच्चे जो है अक्सर आपने देखा होगा या तो उनकी हाइट नहीं बढ़ रही या उनकी हाइट बढ़ रही तो एकदम दुबले-पतले हैं। अगर कुछ भी ऐसी समस्या नहीं है तो वीकनेस, कमज़ोरी की समस्या उनके अंदर बहुत देखी जाती है। वो बस आए, बैग पटका और आराम से बिस्तर पर लेट के फिर मम्मी कितना भी कहते रहे तुम चाय पी वो खाना खा लो, थोड़ा-सा दूध पी लो, बच्चे फिर कुछ भी खाना-पीना नहीं चाहते हैं और कपड़े भी बदलना नहीं चाहते, यहाँ तक कि उनके शरीर की ताकत इतनी कम हो जाती है। तो शारीरिक कमज़ोरी जो है वो भी आज के बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए हमारा और आपका थोड़ा-सा वीक होना, हम बड़े हैं, हम समझदार हैं, हम अब फिर भी काम पे चले जाएँगे, फिर भी काम करते रहेंगे। लेकिन बच्चे अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर होंगे तो वो खेलेंगे नहीं, वो लोगों से मिलेंगे नहीं, वो पढ़ाई नहीं करेंगे और उससे क्या होगा वो अपने जीवन में कहीं न कहीं पिछड़ जाएँगे। जिस समय पर उन्हें लोगों से मिल-जुल कर के चीज़ों को सीखने का समय था, उस समय पर वो अपने कमरों में बिस्तर पर लेटे होंगे, मोबाइल में बिज़ी होंगे। देखिए, हम लोग क्या कहते हैं कि आजकल बच्चे मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। अरे भाई मोबाइल में क्यों बिज़ी रहते हैं? क्योंकि वो दौड़-धूप वाला खेल खेलने की ताकत ही नहीं है उनके शरीर में। फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, स्विमिंग करना, इतनी शरीर के अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है, इतना स्कूल से आने के बाद कि वो ये सारे काम कर सकें। इसलिए वो बिस्तर पकड़ कर के बैठ जाते हैं और समय पास करने के लिए मोबाइल पकड़ लेते हैं। लेकिन यही बच्चे अगर उनके शरीर की ताकत बढ़िया हो, उनके शरीर में एनर्जी हो, तो वो फिर बिस्तर पकड़ कर के आपका मोबाइल नहीं पकड़ेंगे, वो अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने के लिए दौड़ेंगे, वो अपने दोस्तों के साथ जो है उछल-कूद वाले सारे गेम खेलेंगे। तो शारीरिक कमज़ोरी भी आजकल के बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या है। सामान्य से कम या अधिक वज़न होना, ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, स्पेशली इंडियन बच्चों में तो वज़न कम होने की समस्या बहुत कॉमन है, जबकि यूरोपियन और अमेरिकन बच्चों में वज़न अधिक होने की समस्या ज़्यादा है। और ये दोनों जो है रीज़न होता है पोषण की कमी के कारण क्योंकि जब बच्चे उल्टा-सीधा खाते रहते हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं, शक्ति की कमी, ताकत की कमी के कारण एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, तो उनके शरीर में फैट का डिपोज़िशन होने लगता है और जिसकी वजह से वो और ज़्यादा लेथार्जी हो जाते हैं। उसी जगह जो दुबले-पतले बच्चे होते हैं,
उनके साथ समस्या ये होती है कि वो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं खा रहे होते हैं और क्योंकि उनकी भूख भी खराब हो चुकी होती है, भूख की कमी होती है, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं और वो बहुत ही दुबले-पतले या कुपोषित रह जाते हैं। तो ये कॉमन समस्याएँ अगर आप पेरेंट्स से बात करेंगे, तो आपको सुनने को मिलेंगी। पर समस्याएँ हैं, बच्चे हैं, तो इनका हल भी तो होना चाहिए। तो बिल्कुल इनके हल के लिए न्यूट्रीचार्ज किट्स आया है 48 पोषक तत्वों के साथ, जिसमें 3 प्रकार का प्रोटीन ब्लेंड डाला गया है। तो बिल्कुल लिख लीजिए न्यूट्रीचार्ज किट्स, पूर्णतः वेजिटेरियन, पहले ही लिखा चुकी हूँ। 48 पोषक तत्व है। पहला यूएसपी इसका है कि इसके अंदर 3 प्रकार का प्रोटीन ब्लेंड है, सोया, व्हे और मिल्क। क्या करता है ये? तो ध्यान रखिए, पोषक तत्वों के लिए सभी जरूरी आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करता है। ये 3 प्रकार का वे मिल्क और सोया प्रोटीन का ब्लेंड शारीरिक विकास और वृद्धि में सहायक है। मतलब कि शरीर का जो विकास होना चाहिए, जिस हिसाब से हाइट बढ़नी चाहिए, वो जितना वजन बढ़ना चाहिए वो, और जितनी मांसपेशियां आनी चाहिए, ताकत और शक्ति मिलनी चाहिए, वो सब कुछ जो है प्रदान करता है ये 3 प्रकार का ब्लेंड। मजबूती व मसल्स बढ़ाए रखने में भी मदद करता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो मैंने आपको 4 पॉइंट फिर से लिखा है। पहला 5 पॉइंट लिखा है। पहला ये कि 48 पोषक तत्वों के साथ 3 तरह के ब्लेंड का जो है ये इसमें प्रोटीन डाला गया है। 3 तरह के ब्लेंड प्रोटीन करते क्या है? पहला पॉइंट लिखिए, पोषण के लिए जरूरी सभी आवश्यक अमीनो एसिड ये आपके बच्चों को प्रदान करते हैं। दूसरा क्या पॉइंट लिखना है? शारीरिक विकास और वृद्धि में मदद करते हैं। और तीसरा पॉइंट लिखना है कि ये मजबूती व मसल मास बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप शर्ट उतारे तो आपका बच्चा जो है हैंगर में टंगे हुए कपड़ों की तरह उसका शरीर लगे या एकदम पतला-दुबला सारी हड्डियां गिन सके। ऐसा बच्चा आपका नहीं होगा। आपके बच्चे के शरीर में बढ़िया मसल्स होंगी और वो उसे शक्ति प्रदान करेंगी, ताकत प्रदान करेंगी और उसका शारीरिक विकास बढ़िया होगा। फिर बात करते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो भी बढ़ाता है प्रोटीन, क्योंकि जो हमारे अमीनो एसिड से है, जो प्रोटीन है, वो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, जिसके कारण जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बढ़ जाती है। तो ये अगर आपने ये पॉइंट लिख लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकेंड यूएसपी है न्यूट्रीचार्ज किट का, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट न्यूट्रीचार्ज किट के लिए है कि ये क्लिनिकली प्रूवन है। क्या क्लिनिकली प्रूव किया गया है? तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ खिलाते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको खिलाने से हमारे बच्चों को किसी तरह का साइड इफेक्ट होगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्लिनिकली प्रूवन है कि जिन बच्चों ने न्यूट्रीचार्ज किट्स का सेवन किया था 6 महीनों तक, उनके शरीर में किसी भी तरह के कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पाए गए थे। तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ था। और क्या क्लिनिकली प्रूवन है? ये क्लिनिकली प्रूवन है कि उनके सुनकर सीखने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है और उनका बीएमआई बढ़ जाता है। बीएमआई क्या होता है? हाइट और वेट का रेशियो होता है, जो कि हाइट और वेट का एक फॉर्मूला है। वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर करके निकाला जाता है। यानी कि आपके बच्चों का हाइट और वेट दोनों बढ़िया तरीके से बढ़ता है, जिससे बीएमआई भी उनका बढ़ जाता है और सेवन के लिए सुरक्षित है। ये ऐसा जो है शोध से जब क्लिनिकली प्रूव किया गया तो पता चला कि जो बच्चे 6 महीने तक, किया क्या गया था, 6 महीने तक जो है बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट्स का सेवन कराया गया, तो 6 महीने में वजन व लंबाई दोनों बच्चों की बढ़ गई थी। जब पहले जो बच्चे थे उनका वजन 20.79 किलोग्राम था, 6 महीने के बाद उनका वजन 23.62 किलोग्राम हो गया था। देखने में आपको लग रहा है कि अरे मात्र 3 किलो ही बढ़ा है, 1 किलो वजन तो बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन सोचिए 6 महीने में, अगर हर 6 महीने के हिसाब से ले तो बहुत वजन है। और लंबाई की बात करें तो यहाँ पर लंबाई तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही कम बढ़ी है, 116.37 सेंटीमीटर से 117.0
2 सेंटीमीटर हो गई थी, यानी कि नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया था। पर आप फिर ध्यान करिए कि ये बच्चे एक दिन में, ऐसा थोड़ी होता कि बच्चे सोए और सुबह एकदम से लंबे हो गए। 1-1 सेंटीमीटर करके ही बच्चे बढ़ते हैं और होता ये है कि जब आप पोषण नहीं देते हैं, तो बच्चे महीनों-महीनों जो है बढ़ते ही नहीं, उनकी हाइट बढ़ती ही नहीं है। लेकिन अगर वो हर 6 महीने पर 1-1 सेंटीमीटर बढ़ते रहे, तो आप सोचिए कितनी बढ़िया हाइट हो जाएगी। तो 1 सेंटीमीटर की का ग्रोथ 6 महीने में बहुत बढ़िया ग्रोथ माना जाता है और वो ग्रोथ यहाँ पर देखा गया था। अगर वज़न और लंबाई दोनों बढ़ रही है, तो बीएमआई भी अवश्य बढ़ता है, क्योंकि ये इसी का रेशियो होता है। और ये भी देखा गया उन बच्चों में कि उनके अंदर सीखने और समझने की क्षमता जो है और दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बढ़ गई थी और उनके ऊपर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ था। तो ये क्लिनिकली प्रूवन है, बिल्कुल ध्यान से ये पॉइंट याद कर लीजिए। क्या क्लिनिकली प्रूवन किया गया था, ये पॉइंट भी अच्छे से याद कर लीजिए। 800 रुपए का डब्बा है और बढ़िया से जो है इसके अंदर 10 बोटानिकल है, 13 विटामिन, 13 मिनरल, 4 प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, 2 अमीनो एसिड और साथ में डीएचए भी डाला गया है। 3 तरह का प्रोटीन है, सोया, वे और मिल्क प्रोटीन इसके अंदर डाला गया है। तो अगर आपने अभी तक ये पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, तो प्रोडक्ट की जो नॉलेज है, विशेषता है पोषक तत्वों की, वो भी लिख लीजिए। 14 विटामिन, 14 मिनरल, 10 बोटानिकल, 4 प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, 2 अमीनो एसिड और साथ में डीएचए डाला गया है। प्रोटीन किस तरह का है इसमें? प्रोटीन जो है इसमें 3 प्रकार का प्रोटीन डाला गया है, सोया, वे और मिल्क। बच्चों के प्रोडक्ट में ब्लेंड प्रोटीन की आवश्यकता है, क्यों? देखिए ब्लेंडेड प्रोटीन जो होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि आपको उससे हर तरह की आवश्यकता पूरी हो जाती है। लेकिन बच्चों का जो है ग्रोथ है, बहुत तेजी से बच्चे बढ़ रहे हैं, इसलिए आप वहां पर एक तरह का प्रोटीन नहीं डाल सकते बच्चों के प्रोडक्ट के लिए। तो आपको संपूर्ण प्रोटीन की आवश्यकता होती है और इसीलिए यहाँ पर 3 प्रकार का प्रोटीन डाला गया है। अब बात करते हैं कि ये विटामिन और प्रोटीन जो है ये और बोटानिकल, ये बच्चों कौन-कौन से पड़े हैं और बच्चों के शरीर में विकास पे, वृद्धि में किस तरह से ये पोषक तत्व काम करते हैं। क्योंकि आपको तो कोरिलेट भी करना है, कोई अपनी समस्या बता रहा है, तो आपको ये भी सोचना है कि अब हम इसको क्या पॉइंट बताएं कि मेरा प्रोडक्ट जो है सेल हो जाए। तो आप जान लीजिए कि जो विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन बी6, जिंक और सेलेनियम, ये आपके बच्चों में इम्यूनिटी पोषण है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से याद रखिए कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी6, जिंक और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व जो पड़े हैं न्यूट्रीचार्ज किट्स में, ये बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। और ये इम्यूनिटी न्यूट्रिशन पोषण है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वैज्ञानिकों ने शोध द्वारा ऑलरेडी सिद्ध किया है। प्रोटीन जो है वो मसल्स बनाता है और शारीरिक विकास में मदद करता है। और 3 प्रकार का जो ब्लेंडेड प्रोटीन है वो क्या करता है, वो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो प्रोटीन के बारे में तो आप पीछे वाले 4 पॉइंट भी बोल सकते हैं और साथ में ये भी बता सकते हैं कि ये मसल्स बनाता है और संपूर्ण शारीरिक विकास में बच्चों की मदद करता है, जिस कारण बच्चों की हाइट कम नहीं होती, उनका वजन कम नहीं होता है और बच्चे अपनी संपूर्ण लंबाई तक बढ़ते हैं। और फिर बड़े होकर के ये समस्या नहीं होती कि अरे मेरा लड़का तो छोटा है, मेरी बेटी तो छोटी है, तो जो है इसके लिए जो है कैसे वर्ड ढूंढे, कोई भी आएगा तो लोग बोलेंगे ये तो बहुत नाटा है, ऐसी समस्याएं होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी पूरे जीवन काल में भी बड़ी ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है यदि आपकी हाइट कम रह जाए तो जब आप बहुत दुबले पतले हैं तो बाद में फिर आप बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने वजन को बढ़ाने के लिए। तो शुरुआत से अपने बच्चों में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आगे जाकर के समस्याएं नहीं देखनी पड़ेंगी। विटामिन और मिनरल्स की बात करें, ये तो अनीमिया से रक्षा करते हैं, शरीर में ऊर्जा बढ़ाते हैं, आपका बच्चा थका माना नहीं होगा, थका नहीं होगा, वो खेलने कूदने और बाहर घूमने में रुचि लेगा और इस तरह से वो नई-नई चीजें सीखेगा। क्योंकि घर पे बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके तो बच्चे ज्यादा सीख नहीं पाते हैं। और आप अक्सर देखते होंगे जो बच्चे सिर्फ मोबाइल पे बिजी होते हैं, वो बच्चे लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते। उन्हें लोगों से बात करना, लोगों को समझने की जो शक्ति होती है, लोगों को देख करके जो सीखने की जो शक्ति होती है, वो उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आपके बच्चों में ऊर्जा होगी, अगर वो एनर्जेटिक रहेंगे,
तो वो मोबाइल नहीं बल्कि साक्षात लोगों से बात करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ कूदेंगे और उनके साथ जो है नई चीज़ें सीखेंगे। शक्ति बहुत ज़्यादा आपके बच्चों को प्रदान करता है और स्टैमिना भी बढ़ाता है। तो ऐसा नहीं होगा साइकिल 15 मिनट में चला करके आए और आराम से साइकिल पटक दी, मम्मी उठाओ अब मैं तो जा रहा हूँ सोने। तो ऐसी समस्या अगर आप भी फेस कर रहे हैं कि हाँ भाई, खेलने तो जाते हैं लेकिन थोड़ी देर में वापस आ जाते हैं और बहुत थक जाते हैं, बहुत पसीना आ जाता है और ज़्यादा फ़ोर्स करो तो बुखार चढ़ आता है, फ़ीवर आ जाता है। अक्सर देखा होगा आपने कि बच्चे जो चक्कर खा कर के फ़ील्ड में असेंबली हॉल में ही गिर जाते हैं। तो क्योंकि उनके अंदर स्टैमिना की कमी होती है, वो वीक होते हैं इसलिए वो बार-बार बीमार पड़ने लगते हैं और शरीर में शक्ति की कमी के कारण जो है वो नॉर्मल अपने एज की जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स इन सारी चीज़ों में उनकी मदद करता है। अब बात करते हैं कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, मैग्नीज और फास्फोरस की, जो कि हड्डियों के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब तक हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, हड्डियां नहीं बढ़ेंगी, तब तक आपके बच्चे की हाइट का भी संपूर्ण विकास नहीं होगा। तो भाई हड्डियों को, अगर आपको अपने बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाना है, उनकी लंबाई अच्छे से बढ़ानी है, तो आपको ये सारे पोषक तत्व जो भी न्यूट्रीचार्ज किट में पड़े हैं, इनका सेवन भी अपने बच्चों को कराना होगा। अब आप सोचिए कि आपका बच्चा जो है बढ़ती उम्र का है लेकिन उसकी हड्डी मजबूत नहीं है, आपने उससे साइकिल वाइकिल तो चलवा दी, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं, गिरते भी हैं, कूदते भी हैं। हम और आप तो बेड से नीचे नहीं कूदते, एक सोफे से दूसरे सोफे पे नहीं कूदते, लेकिन बच्चे ये सारी शैतानी करते हैं। वो एक सोफे दूसरे सोफे पे कूदेंगे, कभी बेड से जमीन में कूदेंगे, सीढ़ियां उछल उछल करके कूदेंगे, साइकिल हवा में चलाएंगे, एकदम दौड़ दौड़ करके चलेंगे। तो ऐसे में बच्चे गिरते भी बहुत है और अगर उनकी हड्डी मजबूत नहीं होगी तो वो जितनी बार गिरेंगे उतनी बार हड्डी टूट जाएगी। फिर आप जो खिला पिला रहे हैं, जो थोड़ा तो उन्हें पोषण मिल भी रहा है, वो सारा के सारा उनकी हड्डियां जोड़ने में लग जाएगा और उनके किसी भी दूसरे काम नहीं आएगा। तो कौन चाहता है कि उनके बच्चों की हड्डियां टूटे, कौन चाहता है कि उनके बच्चे बिस्तर पे पड़े रहे? ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, मैग्नीज और फास्फोरस से भरपूर न्यूट्रीचार्ज किट का सेवन कराएं, जो हड्डियां मजबूत रख पाते हैं और लंबाई बढ़ाने में भी मदद करते हैं। अब बात करते हैं हम इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हर्ब्स की, क्योंकि बच्चे हैं, शैतानी भी करते हैं और चाहे उनका मित्र कितना भी बीमार क्यों ना हो, हम बड़े हैं, अगर हमारे कोई जानने वाले बीमार होते हैं तो हम उनसे नहीं मिलते हैं, उनसे डिस्टेंस बना करके बैठते हैं। लेकिन बच्चे कैसे हैं? बच्चे ये हैं कि अगर उनका कोई दोस्त बीमार है तो वो और उसके करीब बैठे रहेंगे, बिल्कुल सर से सर जुड़ा करके बात करेंगे। तो इसलिए बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा बहुत बड़ा रहता है और वो हर जगह आते जाते हैं, इसलिए उनके अंदर इन्फेक्शन का खतरा बहुत हाई होता है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर आपके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है उनके लिए घातक हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? हमको कुछ ऐसी चीजें उन्हें देनी है जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे और वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से दूर रहें। और क्या करना है? ऐसे हर्ब्स देने हैं जो बच्चों का वजन और भूख बढ़ाए और दांत, पेट दर्द और बार-बार होने वाले सर्दी, जुकाम, बुखार से उनकी रक्षा करे। अक्सर सुना होगा बच्चे सो कर के उठते हैं और कहते हैं मम्मी पेट में दर्द हो रही है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। वो सच में बहाना नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनके सच में पेट में दर्द हो रही होती है। जैसे हम बड़े हो गए हैं, हमारी आंतें जो है पूरी तरीके से विकसित हो चुकी है, तो हम कुछ भी खाते हैं, हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, पर बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। बच्चों की आंतें ग्रो कर रही होती है, तो वो सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उसके अलावा उनके शरीर के अंदर का जो माइक्रो फ्लोरा है, जो हेल्दी बैक्टीरिया, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, उसकी संख्या भी घटती और बढ़ती रहती है, जिसके कारण वो सभी खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो अगर हम कुछ ऐसा पोषण दें जिसके अंदर प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक है, जो उनके खाने को डाइजेस्ट करने में उनकी मदद करे, तो उनको पेट दर्द नहीं होगा। अगर हम उनको कुछ ऐसा दें जिसके अंदर वो सारी हर्ब्स, वो सारे बोटानिकल्स हो, जो उनकी भूख को बढ़ाते हैं, तो वो खूब बढ़िया खाना खाएँगे, मम्मी को पीछे-पीछे लेके भागना नहीं पड़ेगा खाने को। और अगर हम उनको कुछ ऐसी हर्ब्स दें जो कि उनको उनकी इम्यूनिटी बढ़ाए, उनके सर्दी, जुकाम, बुखार को तुरंत ठीक कर दे, क्योंकि बच्चे हैं, बाहर जाएँगे ज़रूर, इन्फेक्शन लाएँगे ज़रूर, लेकिन वो इन्फेक्शन उनके अंदर देर तक ना रहे और तुरंत खत्म हो जाए, ऐसा कुछ इंतज़ाम हो जाए, तो बच्चे जो हैं हमेशा जो है रनिंग मोड में रहेंगे, वो बीमार होकर के बिस्तर पर नहीं पड़ेंगे। और ऐसी सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? हमें इन 10 हर्ब्स से
10 बोटानिकल जो है उनसे भी कौन कौन से बोटानिकल देख लिए, यहाँ पे लिखा है कैरम रॉक्सबर्गम, कैप्सिकम ओनियम, ऑरिगेनो, ऑरिगेनो, cinnamon berries, जिंजिबम, ऑसिमम सेक्टम, टेरोस्फोरा कार्डिफोलिया, वेटिस विनिफेरा। तो ये सारे हर्ब्स जो हैं आपके, ये बोटानिकल जो 10 बोटानिकल जो हैं वो बच्चों में एक बिल्कुल जादुई काम करते हैं। और ध्यान रखिए ये भी आपके प्रोडक्ट का यूएसपी है। ये 10 बोटानिकल हमारे प्रोडक्ट का, न्यूट्रीचार्ज किट का यूएसपी है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल किसी भी दूसरे किट फॉर्मूले में आप देख ले, ये 10 तरह के बोटानिकल्स नहीं पड़े हैं। अलग अलग बोटानिकल का क्या क्या रोल है आप ये बड़े आसानी से गूगल सर्च से के माध्यम से जान सकते हैं, या विशेष तरह की जो ट्रेनिंग आप अपनी टीम के लिए बुक करते हैं उसमें भी जान सकते हैं। कौन ले सकता है? 2 से 13 साल तक के सभी बच्चे जो हैं न्यूट्रीचार्ज किट का सेवन कर सकते हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो। कौन नहीं ले सकता है? पेरेंट्स शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर अ चाइल्ड हु आर ऑन अ प्रोलॉन्ग मेडिकेशन। मतलब जो बच्चे बीमार हैं और बहुत लंबे समय से डॉक्टर्स की दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट्स देने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी होगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर्स ऑलरेडी जो है मल्टीविटामिन प्रोटीन पाउडर वगैरह दे करके चलते हैं। तो इसलिए आपको अपना प्रोडक्ट डॉक्टर को दिखाना होगा और उसकी सलाह के हिसाब से ही लेना होगा। हाउ टू टेक 1 ग्लास ईच इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे देखिए ग्रोइंग होते हैं, उनको बहुत भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा उन्हें भूख लगती रहती है। तो अगर आप उन्हें दिन में 2 बार, 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम में देते हैं, तो आप उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। कब तक लिया जा सकता है? 13 साल की आयु तक आप बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट का सेवन करा सकते हैं। सेलिंग टिप की बात करें न्यूट्रीचार्ज किट की, तो पेरेंट्स को बताइए कि जो डैमेज बचपन में हो जाता है पोषण की कमी के कारण, वो इरिवर्सिबल है, उसे पलटा नहीं जा सकता है। जैसे कहते हैं ना, वो बचपन के दिन गए रे भैया, तो जैसे बचपन के दिन चले जाते हैं, उसी तरह बचपन में जो ग्रोथ होनी चाहिए, अगर वो रुक गई तो बड़े होकर के आप अपनी वो ग्रोथ, वो जो डैमेज आपने कर लिया है पोषण की कमी से, आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्हें समझाइए कि भाई जिस समय पर आपके बच्चे को प्रोटीन की आवश्यकता है, हाइट बढ़ाने के लिए जिस समय पर आपके बच्चे को कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स की आवश्यकता है, हड्डियों को बढ़ाने के लिए, उनकी मांसपेशियों के डेवलपमेंट के लिए 3 तरह के प्रोटीन के ब्लेंड की आवश्यकता है, उतना पोषण दो। भाई वो पोषण कैसे दोगे? खिला करके आपका बच्चा तो उतना खाएगा नहीं। तो आपको उसे बढ़िया सा हेल्थ सप्लीमेंट देना है, जिससे कि किसी भी तरह का आपके बच्चे में ऐसा कोई डैमेज ना हो जिसे आप रिवर्स ना कर सकें। तो बच्चों की न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के कारण जो डैमेज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ये पॉइंट अगर आप लिख लेंगे और इस पॉइंट को अगर आप पेरेंट्स को समझा देंगे, तो फिर वो कभी भी आपसे प्रोडक्ट लेने को मना नहीं करेंगे। इमोशनली बात करें पेरेंट्स से, कि जब आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, अच्छा ट्यूशन करा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, तो हेल्थ ड्रिंक अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए? हेल्थ ड्रिंक लेते वक्त आप सारी चीजें, भाई कपड़े खरीदने जाते हैं हम बच्चों के लिए, तो उसको पहना करके भी देखते हैं, उसको टच करके भी देखते हैं कि वो सॉफ्ट है या नहीं, तो ये भी देखते हैं कि कहीं इस पे कोई केमिकल कलर से तो इसे नहीं रंगा गया है, कहीं बहुत चुभने वाला तो नहीं है। आप उसके ऊपर घंटों जो है व्यतीत करते हैं, लेकिन जब आप हेल्थ ड्रिंक खरीदने जाते हैं, तो बस आप लोगों की कहीं कहीं बात पे जाते हैं और डब्बा उठाते हैं और लेकर के चले आते हैं। पढ़ते भी नहीं है कि उसके अंदर क्या लिखा है, क्या है, आपके बच्चों के लिए फायदेमंद भी है कि नुकसानदेह, कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जिस तरह से आप पढ़ाई के लिए स्कूल ढूंढने में इतनी मेहनत करते हैं, बच्चों के कपड़े के लिए इतना सोचते हैं, उनके हर तरह की उनकी सुविधाओं के लिए इतना सोचते हैं, तो भाई हेल्थ ड्रिंक भी आपको बहुत सोच समझ करके और बढ़िया और पौष्टिक बेस्ट हेल्थ ड्रिंक अपने बच्चों को देना चाहिए। और बेस्ट कैसे है वो तो आप बता ही पाएंगे। कंपैरिजन करके दिखा दीजिए। बिल्कुल, अगर बेस्ट समझाना है तो आपको मार्केट में अवेलेबल जितने भी हेल्थ ड्रिंक हैं, या अगर यदि वो कोई और हेल्थ ड्रिंक ले रहे हो कम प्राइस में जो मार्केट में मिल रही हैं, उनके साथ भी कंपेयर करके आप उन्हें दिखा सकते हैं कि भाई हमारा जो न्यूट्रीचार्ज किट है वो ऑप्टिमम हेल्थ बिल्कुल कम प्राइस में देता है।
किफायती दाम में उचित गुणवत्ता प्रदान करता है। न्यूट्रीचार्ज किट्स में अगर आइए देख लिए, जो मार्केट में प्रचलित है बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, पीडियाश्योर बहुत बिकता है। तो इसकी बात करें तो इनके अंदर सप्लीमेंट जो है, पोषक तत्व जो है, पोषक तत्वों की संख्या वो बहुत कम। भाई पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो पोषक तत्व तो होने चाहिए। न्यूट्रीचार्ज किट में 48 पोषक तत्व हैं, जबकि बॉर्नविटा के अंदर मात्र 23, हॉर्लिक्स में मात्र 27 और पीडियाश्योर में 37 है। तो भाई 48 से हम जीत गए। बोटानिकल की बात करें तो एक भी बोटानिकल कहीं नहीं पाया जा रहा है, जबकि न्यूट्रीचार्ज किट में 10 बोटानिकल्स डाले गए हैं। और बोटानिकल इसलिए मैंने बोला था, बोटानिकल्स जो है हमारे प्रोडक्ट का यूएसपी है। दूसरा, क्लिनिकली प्रूवन, ये भी हमारे प्रोडक्ट का यूएसपी है। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। प्रोटीन पाउडर कह करके मार्केट में उपलब्ध जितने भी प्रोडक्ट हैं वो प्रोटीन नहीं दे रहे हैं। बॉर्नविटा प्रोटीन पाउडर बोलता है, में मात्र 7 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है। इसी तरह हॉर्लिक्स मात्र 11 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है और पीडियाश्योर मात्र 14.1 ग्राम प्रोटीन ही प्रोवाइड करता है। जबकि न्यूट्रीचार्ज किट के माध्यम से प्रति 100 ग्राम पर 23 ग्राम प्रोटीन जो है वो बच्चों को प्राप्त होता है। 3 प्रकार का प्रोटीन ब्लेंड डाला गया है इसके अंदर, सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन। अब बात करते हैं कि बॉर्नविटा ने कौन सा प्रोटीन डाला। भाई 7 ग्राम तो डाल दिया, चलो भाई नमक के बराबर डाला तो है, पर डाला कौन सा है, तो प्रोटीन आइसोलेट जो है वो डाला है। अब बात करते हैं कि हॉर्लिक्स में कौन सा प्रोटीन पड़ा है। ये तो 11 ग्राम प्रोटीन कह रहे हैं, तो 11 ग्राम प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन पड़ा है, तो गेहूं का आटा पड़ा है और उसको प्रोटीन का सोर्स मान लिया है। जौ पड़ा है इसके अंदर और दूध का पाउडर पड़ा है। दूध का पाउडर और मिल्क प्रोटीन में फर्क होता है। तो पाउडर, दूध का पाउडर तो हम पाउडर ही ला करके खिला देते हैं, गेहूं का आटा ही खिला दे रहे हैं, जौ खिला दे रहे हैं। प्रोटीन क्यों हम उसको काउंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए, लिखा जरूर प्रोटीन है लेकिन प्रोटीन के लिए गेहूं, जौ और दूध का पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। तो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन भी बहुत खराब है। 11 ग्राम ही और मात्र प्रोटीन जा रहा है, इसमें से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होने वाला है, क्योंकि गेहूं के आटे का जो प्रोटीन है वो बहुत कम मात्रा में होता है और उसका पीटी कॉस्ट भी बहुत खराब होता है। अब यहाँ पर बात करें पीडियाश्योर में, तो प्रोटीन का सूत्र मात्र एक ही है, दूध का पाउडर। इन्होंने भी मात्र दूध का पाउडर ही डाला है। तो प्रोटीन अगर है भी तो भी बहुत खराब क्वालिटी का प्रोटीन मार्केट में उपलब्ध दूसरे प्रोडक्ट से मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट और चीनी जो है दोनों न्यूट्रीचार्ज किट्स में जो है चीनी के साथ है। कार्बोहाइड्रेट भी डाला गया है, चीनी भी डाला गया है, क्योंकि बच्चों के लिए जो है, ग्रोइंग बच्चे हैं, जितना उनके लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है उतना ही कार्बोहाइड्रेट भी इंपॉर्टेंट है, उतनी उनको शुगर भी इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं कि कितना जो है कार्बोहाइड्रेट और चीनी पड़ा है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जरूरी होता है बच्चों के लिए तो प्रोटीन कम कर दें और ढेर सारी चीनी भर दे, तो बिल्कुल यही किया है दूसरे प्रोडक्ट्स ने। प्रोटीन के नाम पे वो चीनी और आटा आपके बच्चों को दे रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन 7 ग्राम पड़ी है बॉर्नविटा में, और चीनी और कार्बोहाइड्रेट 85 ग्राम पड़ी हुई है 100 ग्राम में, मतलब कि 85% जो इसमें चीनी और कार्बोहाइड्रेट ही पड़ा हुआ है। और हॉर्लिक्स में भी 79% यानी 79 ग्राम पर 100 ग्राम पे चीनी और कार्बोहाइड्रेट है, और पीडियाश्योर में 62.7 ग्राम जो है चीनी और कार्बोहाइड्रेट पड़ा हुआ है। तो बहुत अधिक मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट और चीनी जो है इसमें डाला गया है, और प्रोटीन जो है बहुत थोड़ा सा डाला गया है। एमआरपी की बात करें तो न्यूट्रीचार्ज किट 800 रुपए का है 300 ग्राम के लिए। जो है आपको 300 ग्राम का डब्बा मिलता है। बॉर्नविटा आपको 420 ग्राम का 1 किलो का डब्बा मिलता है। भाई आटा देना है तो हम भी दे सकते हैं। 1 किलोग्राम हॉर्लिक्स भी आपको 445 रुपए का 1 किलोग्राम का मिलता है, जिसपे गेहूं, जौ और दूध पाउडर मिला होता है। और अगर हम बात करते हैं पीडियाश्योर की, तो 1 किलोग्राम का डब्बा 1370 रुपए का मिलता है। अगर हम प्रति ग्राम प्रोटीन और पोषक तत्वों के हिसाब से पैसा निकालें, वैल्यू निकालें, तो न्यूट्रीचार्ज किट हमेशा जीत जाता है मार्केट में उपलब्ध किसी भी दूसरे प्रोडक्ट से। यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पेरेंट्स बच्चों के लिए पैसों की तो चिंता ही नहीं करते हैं,
जैसे ही आप उन्हें बताएँगे कि बोटैनिकल कहीं नहीं पढ़े हैं और प्रोटीन मात्रा की तुलना कर देंगे, तो ही लोग जो है तुरंत न्यूट्रीचार्ज किट ले लेंगे, चाहे उनके पास पूरा नया डब्बा ही बॉर्नविटा का क्यों ना पड़ा हो। बच्चा पार्टी कीजिए, बच्चा पार्टी क्या होता है भई? बच्चा पार्टी कीजिए, लोगों को बच्चों को बुलाइए घर में उनको जो है कुछ गेम बनाइए उनके और उनको खेलने-कूदने के लिए दीजिए। फिर उसके बाद स्नैक्स के फॉर्म में सैंपलिंग कीजिए न्यूट्रीचार्ज किट की और उन्हें टेस्ट करवाइए। जब बच्चों को वो टेस्ट में पसंद आएगा तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाएँगे और उनको भी उसी तरह की पार्टी रख कर के उसी तरह के स्नैक्स चलाने को बोलेंगे या खाने के लिए वो वही चीज़ें माँगेंगे और इस तरह से पेरेंट्स क्या होता है भई पेरेंट्स वही तो करते हैं ना जो बच्चों को पसंद होता है, चाहे वो बबल गम हो, चाहे वो हेल्दी हो, अनहेल्दी जो बच्चे माँगते हैं तो वो पेरेंट्स खरीदते ही खरीदते हैं। भाई आप तो हेल्दी चीज़ बच्चों को टेस्ट करा रहे हैं और उनको हेल्दी चीज़ की आदत डाल रहे हैं। इस तरह से पेरेंट्स जो है बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किट्स खरीदने लगेंगे। अब क्या होता है कि जब आप टेस्ट कराते हैं तब तो बच्चों को पसंद आता है, लेकिन जब पेरेंट्स खरीद करके ले जाते हैं तो बच्चे खाते ही नहीं है। ये कंप्लेन आपने बहुत सुनी होगी कि पेरेंट्स ने बोला कि मेरा बच्चा तो खाते ही नहीं है, पुराना डब्बा पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे समस्या ये होती है कि उनको उससे जो है न्यूट्रीचार्ज किट से टेस्टी शेक बनाना नहीं आता है। तो आपको न्यूट्रीचार्ज किट शेक बना करके अलग-अलग तरीके से बच्चों के टेस्ट के हिसाब से किसी को मैंगो पसंद है, किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को बनाना पसंद है, किसी को ड्राई फ्रूट्स पसंद है, तो उनकी टेस्ट के हिसाब से चीज़ें ऐड करके आप टेस्टी-टेस्टी न्यूट्रीचार्ज किट शेक बनाइए, कुल्फ़ी बनाइए, पेड़े बनाइए और पेरेंट्स के सामने ही बना करके बच्चों को टेस्ट कराएँगे, तो उन्हें भी पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक कैसे बनाया जाता है और इस तरह से फिर वो अपने बच्चों को वो जो हेल्थ ड्रिंक है न्यूट्रीचार्ज किट वो खिला पाएँगे और फिर आपके परमानेंट कस्टमर बन जाएँगे। कपल्स जो है आप उनकी ज़रूरतों को समझिए। काउंसलिंग करते वक़्त आप ध्यान रखिए कि पेरेंट्स जो हैं उनका कंसर्न क्या है बच्चों को लेकर के, उनकी बातों को सुनिए और उसके हिसाब से सॉल्यूशन बताइए। डायरेक्टली 49 न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात मत कीजिए। अगर बच्चों के पेरेंट्स का कंसर्न उनकी फिजिकल ग्रोथ को लेकर के है, तो 3 प्रकार के प्रोटीन और उसके फ़ायदे बताइए। अगर उनका कंसर्न बच्चों की बीमारी या इम्यूनिटी को लेकर के है, तो बोटैनिकल्स के बारे में बताइए। अगर उनका कंसर्न ये बात पे है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, वो कॉन्संट्रेट नहीं करता है, तो डीएचए की बात कीजिए और उनको ये बताइए कि बोटैनिकल लाइक गिलोय जो है और लिकोराइस वो बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, उनकी मेमोरी को शार्प करता है, जो कि इसके अंदर पड़ा हुआ है। डीएचए की बात कीजिए जो ब्रेन एक्टिवेशन में मदद करता है। तो इस तरह से जब आप उनकी समस्या को सुन करके हल बताएँगे और अपने प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे, तो वो अवश्य लेंगे। भाई पेरेंट्स परेशान है कि उसके बच्चे का नंबर अच्छा नहीं आ रहा है और आप बता रहे हैं 49 न्यूट्रिएंट्स हैं, इतना वज़न बढ़ जाता है, इतना अरे उसके उनके बच्चे की हाइट भी अच्छी है, वज़न भी अच्छा है, वो उनका कंसर्न ही नहीं है। लेकिन आप बार-बार वही बात बता रहे हैं, तो फिर आपका प्रोडक्ट वो नहीं खरीदेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स की बात सुनें, ध्यान से सुनें, उनका जो कंसर्न है अपने बच्चे को लेकर के, उसके हिसाब से आप अपने न्यूट्रीचार्ज किट के पोषक तत्वों की गणना जो है वो गुणगान कीजिए जिससे कि आपका प्रोडक्ट सेल हो सके। तो ये था न्यूट्रीचार्ज किट संबंधी हमारी जानकारी और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मैंने हर स्लाइड में सेलिंग टिप तो हमने ज़रूर बाद में कवर किए, लेकिन मैंने हर स्लाइड में आपको 1 से 2 सेलिंग टिप भी बताई हैं, नोट्स भी बनवाए हैं। देखिए नोट्स हम हो सकता है न्यूट्रीचार्ज किट की ट्रेनिंग आपने इससे पहले भी 7-8 बार, 9 बार, 10 बार ली हो। लेकिन अगर आप नोट्स बार-बार बनाएँगे, बार-बार लिखेंगे, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। तो प्लीज़ जब भी ट्रेनिंग में बैठें तो बार-बार नोट्स ज़रूर बनाएँ। ऐसा ना करें कि पुराना नोट्स खोल करके और उसको ही जो है आप अंडरलाइन करना शुरू कर दें, नहीं, आप दोबारा से लिखें और जब आप कोई चीज़ बार-बार लिखते हैं, बच्चों को भी कहते हैं ना हम लोग लिख-लिख करके याद करो, लिखो और मुँह से बोलो तो चीज़ याद होगी। तो बिल्कुल वही चीज़ हमारे साथ भी बच्चों का माइंड जो होता है, वो खाली होता है, एकदम सपाट, बिल्कुल खाली है। तो कुछ भी पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, उन्हें तुरंत याद हो जाता है। पर हमारा जो माइंड है वो बचपन की यादों से भरा पड़ा है। अब तक की इतनी ढेर सारी मेमोरीज़ हमारे अंदर हैं,
तो हम अगर कोई बच्चा है वो किसी चीज को 3 बार देखता है उसे याद हो जाती है, हम 10 बार भी देखते तब भी याद नहीं होता। इसलिए फिल्मी गाने, सॉन्ग्स, फिल्मों के नाम, लोगों के नाम, जगह बच्चों को तेजी से याद हो जाती है, हमें नहीं याद होती। तो हमें चीजों को याद रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे अगर 5 बार लिख करके किसी चीज को याद कर लेते हैं तो हमें उसी चीज को याद रखने के लिए 10 से 11 बार लिखना पड़ सकता है। तो प्लीज कभी भी बैठे तो नोट्स बनाएं, बार बार बनाएं और उन पॉइंट्स को बार बार लिखें, जिससे कि आपको जो है चीजें याद हो जाएं और फिर आपको जो है बार बार पलट करके अपने नोट्स को ग्राहक के सामने देखना ना पड़े। जब आपके नोट्स आप बनाएंगे, आप लिखेंगे तो बॉक्स को देखते ही साथ आपको अपने सारे पॉइंट्स याद आने लग जाएंगे और आप तुरंत तुरंत वहां पर चीजें बता पाएंगे। तो ये था न्यूट्री चार्ज के संबंधी जानकारी। तो यहाँ पे बड़े ढेर सारे हैंड रेस हैं, पर क्षमा कीजिएगा, हमारे पास अभी न्यूट्री चार्ज डीएचए और डीएचए ट्विस्ट दो के दोनों प्रोडक्ट बाकी हैं। तो चलिए पहले हम लोग उन्हें कवर कर लेते हैं और फिर बाद में हम जो है आपके प्रश्न आंसर लेंगे। तो ये बढ़िया सा न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का पैक है, 100% शाकाहारी है। सबसे पहला यूएसपी तो यही होता है कि 100% शाकाहारी है। दूसरा, एलयू पैक में है, तो आपको एक कैप्सूल खोलने पर एक ही कैप्सूल खुलेगी, दूसरी कैप्सूल खराब नहीं होगी। स्पेशली जब भी डीएचए सप्लीमेंट की बात करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इसे डब्बे वाले फॉर्म में ना लें। बड़ों के लिए, छोटे बच्चों के लिए तो क्योंकि ओपन करके ही खिलाना है तो चिंता की बात नहीं, लेकिन बड़ों के लिए ये एलयू पैक में ही होनी चाहिए, जिससे कि एक टैबलेट खोलने पर एक ही टैबलेट ओपन हो, बाकी सब स्टील पैक रहे। तो भाई क्या करता है डीएचए हमारे शरीर में, आइए देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स, क्योंकि समय कम है तो जल्दी जल्दी लिखेंगे। होता क्या है, हम शुरुआत बच्चों से ही करते हैं कि जो बच्चे जो हैं उनका ब्रेन का डेवलपमेंट 70% माँ के गर्भ में ही हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बुद्धिमान हो, तो जब उसका ब्रेन बन रहा है उसी समय पर उसको ब्रेन को बनाने वाले पोषक तत्व देने चाहिए। तो डीएचए जो है ब्रेन बनाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, क्योंकि ये बढ़ते मस्तिष्क का बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है, संरचनात्मक आधार को बनाता है ये। तो भाई अगर ब्रेन जब बन रहा है प्रेगनेंसी टाइम में, जब वो बच्चा गर्भ में ही है उस समय पर उसका जब ब्रेन बन रहा है, उस समय पर तो आपने डीएचए उसे दिया ही नहीं, ये सोच करके अरे बच्चा तो गर्भ में, उसे खिलाए कैसे, और आपने उसे डीएचए दिया ही नहीं। तो ब्रेन तो फिर आप भूल जाइए कि बड़ा होगा, फिर तो आपको बैठाल करके मार मार के होमवर्क कराना पड़ेगा। और ये सोचना होगा कि सभी के बच्चों के तो नंबर बड़े अच्छे आते हैं, मेरे बच्चे के नंबर क्यों नहीं अच्छे आते। फिर आपकी गलती, तो बच्चे को क्यों डांट रहे हैं। हम अपने काम नहीं करते और ये सोचते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। भाई पहले अपना तो काम कर लीजिए, डीएचए तो दे दीजिए उसे गर्भ, जब वो गर्भ में था उस समय पर। तो बच्चों का 70% मस्तिष्क का विकास माँ के गर्भ में हो जाता है, पॉइंट लिख लीजिए। अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो जब आपकी महिला जो थी वो गर्भवती हैं, उसी समय पर आपको डीएचए का सेवन उन्हें कराना चाहिए। कितना कराना चाहिए? 400 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम डीएचए मॉर्निंग, 200 मिलीग्राम डीएचए इवनिंग, क्योंकि 400 मिलीग्राम जो है रिक्वायरमेंट होती है प्रेग्नेंट लेडी के लिए डीएचए की। करता क्या है डीएचए गर्भ में बच्चों के लिए? तो सबसे पहली बात तो क्या करता है, बच्चों के विकासशील मस्तिष्क में जमा हो जाता है। तो जब बच्चों का मस्तिष्क बढ़ रहा होता है तो बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए कि अरे ये कहीं ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि वो जमा हो जाता है। और मम्मी हर टाइम तो खाती नहीं रहेंगी डीएचए, तो जब माँ नहीं खा रही होती है उस समय पर भी बच्चों के ब्रेन का डेवलपमेंट निरंतर चलता रहता है।
मस्तिष्क के लिए जरूरी फैटी एसिड में से 90% का निर्माण जो है डीएचए ही करता है। तो जो जरूरी फैटी एसिड्स हैं वो सारे के सारे डीएचए के माध्यम से ही बनते हैं। अब आपने डीएचए तो दिया ही नहीं, तो मस्तिष्क को बनाने वाले जरूरी फैटी एसिड्स भी शरीर में कम हो जाएंगे और मस्तिष्क सही से विकसित नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई बच्चे का मस्तिष्क का आकार बढ़िया हो और वो बढ़िया से विकसित भी हो, तो आपको अपनी महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को डीएचए का सेवन कराना पड़ेगा। मस्तिष्क के निर्माण और विकास में मदद करता है। फिर वही बात आ गई, मस्तिष्क की कार्य क्षमता को भी सुधारता है। आप सोचेंगे अरे प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भ में बच्चे का मस्तिष्क की कार्यक्षमता क्यों सुधारनी? तो भाई बच्चे की हार्ट बीट भी अंदर ही शुरू हो जाती है, बच्चे का ग्रोथ भी अंदर शुरू हो जाता है, वो हाथ पैर भी चलाना शुरू कर देता है। तो ये सारा कुछ कैसे होता है? दिमाग से ही तो होता है। बच्चा जो है अंदर उसकी आंखों का भी डेवलपमेंट होने लगता है, वो सुनता भी है, सीखता भी है। भाई ग्रंथों में भी तो बोला गया है, महाभारत में भी तो बताया गया है ना कि गर्भ में ही बच्चा जो है चीजों को सीखने समझने की शक्ति रखता है। तो ब्रेन जो है अगर कार्य नहीं करेगा तो वो कैसे गर्भ से सीखना शुरू करेगा? भाई जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है और शुरुआत गर्भ से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो जिंदा रहने की लड़ाई जो होती है वो गर्भ से शुरू होती है। यदि बच्चा माँ के द्वारा लिया गया जो भोजन है प्लासेंटा के द्वारा जो उसके शरीर में जा रहा है उसे ग्रहण करना नहीं सीखेगा, उसे ग्रहण नहीं करेगा, तो बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा। तो आप ये ना सोचें कि गर्भ में बच्चों के जो है मस्तिष्क कार्य नहीं करता, वहां पर भी बच्चों का मस्तिष्क कार्य करता है। उस कार्य क्षमता को सुधारने के लिए डीएचए की जरूरत होती है। अब आंखों का विकास जो है वो भी गर्भ में ही शुरू हो जाता है और आंखों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है डीएचए। भारतीय आहार में आमतौर पर डीएचए की कमी होती है और समस्या ये है कि डीएचए जो है हमारा शरीर बनाता भी नहीं है, तो हमें इसे बाहर से ही लेना पड़ेगा। अब हमारे आहार में भी नहीं, हमारा शरीर भी नहीं बना रहा है, तो हमें इसे सप्लीमेंट द्वारा ही लेना होगा। वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन सोर्स का ही डीएचए लेना होगा और सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का डीएचए लेना होगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारी सेहत नहीं हमारे बच्चों की सेहत से भी जुड़ी हुई बात है। अब बात करते हैं कि कब और किस तरह बच्चों को किस तरह ये फायदा पहुंचाता है। तो पूरे गर्भावस्था और दूध पिलाने की अवधि में के दौरान डीएचए का सेवन महिलाओं को करना चाहिए। बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक मात्रा डीएचए प्रदान कर सकता है। अब बच्चों और माँ के स्वास्थ्य के क्या क्या फायदे होते हैं डीएचए से, वो देख लेते हैं। तो पहला फायदा ये है, समय से पहले बच्चों के जन्म के जोखिम को कम कर सकता है। वो जो 8वें महीने जन्म होने की समस्या है ना, क्योंकि बच्चों का ग्रोथ तो हो ही नहीं रहा, डॉक्टर कहते हैं ना ग्रोथ रुक गया है, सर्जरी करके निकाल जो है डिलीवरी करवा देते हैं। तो ग्रोथ क्यों रुक गया है? क्योंकि बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ नहीं है तो बच्चा अपनी आयु के बढ़ने के हिसाब से पोषण जो है ले नहीं रहा है मम्मी से और फिर वो उसका ग्रोथ रुक गया। तो इसलिए बच्चों को जो है ऑपरेट करके समय से पहले बाहर निकालना पड़ जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें डीएचए दें, उनका मस्तिष्क सही से डेवलप हो, उनका शारीरिक विकास अच्छे से होगा, तो फिर कभी भी जन्म समय से पहले उनको जन्म नहीं दिलाना पड़ेगा। तो प्री मेच्योर डिलीवरी जो होती है, प्री मेच्योर जो बर्थ होता है, उससे आप अपने बच्चे को सेव कर सकते हैं। बच्चे के जन्म के समय वजन जो है वो कम नहीं होता है यदि पूरे गर्भावस्था में महिलाओं ने अगर डीएचए का सेवन किया होता है। फिर वही बात है, ब्रेन का विकास होगा, सारे अमीनो एसिड से उन्हें उसे मिलेंगे, फैटी एसिड से बच्चे को मिलेंगे, तो फिर बच्चे का जो है शारीरिक विकास भी बहुत अच्छे से होगा। खाया हुआ सारा भोजन बच्चे के शरीर में लगेगा और इस तरह से बच्चे का वजन भी जो है बढ़िया होगा, कम वजन का बच्चा नहीं पैदा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो देखने सुनने के अनुसार शारीरिक प्रतिक्रिया देने की क्षमता में सुधार आता है अगर बच्चे डीएचए का सेवन करते हैं और दृष्टि की तीक्ष्णता में सुधार आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो है वो जब आप शुरू में आप उनको आवाज दें तो वो सही से आपको देख नहीं पाते, केंद्रित नहीं कर पाते, आप इधर हाथ घुमाते हैं
तो इधर की तरफ की जगह दूसरी जगह। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो खिलौने को उठाने के लिए वो जब हाथ मारता है तो खिलौने पे ना जा करके दूसरी जगह हाथ गिर रहा होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है सटीक तरीके से करने के लिए भी जो है डीएचए इनकी मदद करता है और इनका तुरंत विकास करता है, जिससे कि ये सूझने समझने, आंखों से आपको देखने, सीधी देखा में देखने, किसी चीज को देखने के लिए जो है उनको इधर उधर जो है केंद्रित करने के लिए उनको परेशानी ना हो, किसी चीज को उठाने के लिए उनका निशाना एकदम बढ़िया हो, सही जगह पर पड़े। तो मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो बच्चों का बहुत तेजी से बहुत बढ़िया होता है। आईक्यू लेवल जो होती है वो बच्चों की बढ़ती है डीएचए की वजह से। सीखने समझने की क्षमता और भाषा का कौशल आता है, बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं और उनका वोकेबुलरी ज्यादा स्ट्रांग होता है। प्रसव के बाद होने वाला डिप्रेशन जो है माताओं में वो भी कम होता है यदि उन्होंने डीएचए का सेवन किया होता है, और प्रसवकालीन तनाव भी घटाने में ये मदद करता है अगर डीएचए का सेवन करते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट हैं इनको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, जिसमें 4 पॉइंट तो बच्चों से रिलेटेड हैं और 2 पॉइंट माताओं की हेल्थ को भी लेकर हैं। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि डीएचए कब से देना है, तो भाई जब से फैमिली प्लानिंग का सोचा है तुमने तब से लेना शुरू कर दो, और पूरे प्रेगनेंसी टाइम पे माताओं को दो, और पूरे लैक्टेशन पीरियड में जब तक माताएं बच्चों को दूध पिला रही हैं तब तक माताएं जो है वो डीएचए ले सकती हैं। जैसे ही बच्चा ऊपरी आहार लेना शुरू कर दे, आप बच्चे को आहार के माध्यम से डीएचए सेवन कराना शुरू कर दें। तो पौधों से प्राप्त डीएचए आपको न्यूट्रीचॉइस डीएचए 200 से मिल जाता है। 30 कैप्सूल का पैकेट है, 900 रुपए का है, पूरे महीने के लिए मिल जाता है। बट प्रेग्नेंट महिला है तो ये 2 पैकेट लेना पड़ेगा, एक सुबह और एक शाम में खाने के लिए। 100% वेजिटेरियन है, पौधे से प्राप्त डीएचए है। डीएचए की पर्याप्त मात्रा इसमें डाली गई है, लेने में आसान और छोटा कैप्सूल है, कैरेमल फ्लेवर का कैप्सूल है। तो जो मार्केट में उपलब्ध डीएचए के कैप्सूल है जो कि फिश ऑयल से मिलते हैं और जिलेटिन कैप्सूल में पड़े होते हैं, वो कैप्सूल भी नॉन वेजिटेरियन, अंदर का डीएचए भी नॉन वेजिटेरियन, और खाने में भी बदबू आती है, खाने के बाद भी बदबू आती है। वैसा ये नहीं है क्योंकि ये पूर्णतः वेजिटेरियन है और कैरेमल फ्लेवर का है, इसलिए आपको खाने में भी आसानी होगी। वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए 400 मिलीग्राम डीएचए प्रतिदिन की खुराक सुनिश्चित की गई है। तो इसलिए प्लीज फिर से कह रही हूँ, दिन में 2 बार न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का सेवन गर्भकाल में करना होता है प्रेग्नेंट लेडीज को। बच्चों के मस्तिष्क में अगर अब हम बात करते हैं कि जब बच्चे जो हैं बड़े होने लगते हैं तब उनको डीएचए कैसे देना है और उनके शरीर में ये क्या रोल करता है। तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या जिन्होंने प्ले स्कूल शुरू कर दिया है, वहां पर भी ध्यान और एकाग्रता बढ़ाता है, भाई कंसंट्रेशन बढ़ाता है, सीखने की क्षमता जो होती है उनकी तेज होती है, पढ़ने और स्पेलिंग वगैरह जो है उसमें उनका कौशल सुधरता है क्योंकि वो अच्छे से याद कर पाते हैं। शैक्षणिक स्कूल का प्रदर्शन, जब वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, याद कर पाते हैं, तब जो है बच्चों को का जो रिजल्ट होता है, रिपोर्ट कार्ड होता है, वो बहुत बढ़िया होता है। और सारी समस्या तो यहीं पर है ना, पेरेंट्स कहते हैं अरे उसका बच्चा तो कितने अच्छे नंबर आए, मेरे बच्चे के अच्छे नंबर नहीं है। भाई उसने अपने बच्चे को डीएचए खिलाया था, तुमने खिलाया क्या? नहीं खिलाया, तो फिर क्यों कंप्लेन कर रहे हो? तो चाहे तुम 2 घंटे क्या सारा दिन लेकर के अपने बच्चे को मार पीट करके पढ़ाते रहो, पढ़ेगा नहीं, वो रोता रहेगा, करके रोता रहेगा, लेकिन कुछ भी उसे याद नहीं होगा। आप बुद्धि कोई डब्बा थोड़ी है कि आपने खोला और सब कुछ पलट दिया और उसको सब कुछ याद हो जाएगा, नहीं। आप उनको याद करना होता है, उनको अपने मस्तिष्क में संभाल के रखना होता है। इसके लिए उन्हें बड़े ढेर सारे सर्किट बनाने होंगे, छोटे-छोटे न्यूरॉन्स डेवलप करने होंगे अपने ब्रेन के, और उन सभी चीजों को एक्टिव करना होगा, जिसके लिए डीएचए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन एक्टिवेशन के लिए डीएचए का होना बहुत आवश्यक है। तो ये मत सोचिएगा भाई प्रेगनेंसी टाइम पे तो खिला दिया था, अब तो ब्रेन बन गया, अब डीएचए की आवश्यकता नहीं। तो जैसे शरीर का हर अंग नया 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 होता रहता है, उसी तरह ब्रेन भी रोज रिपेयर होता रहता है, और इसलिए आपको उन्हें रेगुलर डीएचए देना होगा, और एक्टिवेशन के लिए तो स्पेशली देना ही देना होगा। स्वस्थ और खुशी की भावना प्रदान करता है डीएचए, ये सोचने समझने की क्षमता बढ़ाता है और मनोदशा सुधारने में मदद करता है। तो जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, आप ये मान लीजिए कि उनके अंदर डीएचए की कमी है।
जो बच्चे फंक्शन वगैरह में जाते हैं या ढेर सारे लोगों के बीच में मम्मी का दामन ही पकड़े रहते हैं, उनका हाथ छोड़ते ही नहीं है, किसी अपने उम्र के 2 लोग बच्चों से बात नहीं करते हैं, वो बच्चे जो हैं उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, उनका ब्रेन उनकी आयु के हिसाब से डेवलप नहीं कर रहा है, इसलिए वो नए दोस्त बनाने से डरते हैं, घबराते हैं, वो नई चीज़ें सीखने से डरते हैं, घबराते हैं और ऐसी परिस्थिति आप किसी बच्चे की देख रहे हैं, तो उसे 100% डीएचए रिकमेंड कर दीजिए। आईक्यू बढ़ाता है ये स्तर सामान्य जो है वो आई व्यू का स्तर जो है वो सामान्य रखता है और याददाश्त बरकरार रखता है, मतलब आंखों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मस्तिष्क की अति सक्रिय अनियंत्रित विघटनकारी व्यवहार को कम करता है। देखिए बच्चे जो है ना बहुत उधम मचाते हैं, बड़े उधमची होते हैं, तो जिस तरह से वो अपने हाथ पैर को तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं उसी तरह बच्चे जो हैं इतने शैतान होते हैं, कभी वो आपकी घड़ी खोल देंगे, कभी वो टॉय वाली जो रिमोट कार होती है उसको खोल करके देखना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों का जो एनर्जी लेवल वो इतना हाई होता है कि उसको किसी ना किसी विघटनकारी कार्यों में भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बट डीएचए क्या करता है, वो उनकी शक्ति को, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करता है और उनकी ये जो उछल कूद विघटनकारी जो जो खराब वाली जो प्रक्रियाएं हैं इन्हें चेंज कर देता है और उस एनर्जी को उनके सीखने की इच्छा शक्ति में बदलता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं ब्रेन में चलती हैं और आपको लगता है अरे मेरे बच्चे में ऐसे परिवर्तन कैसे होने लगा, तो ये सब चमत्कार पोषण के माध्यम से होता है। अगर आपका बच्चा जरूरत से ज्यादा शैतान है, रोज चीजें तोड़ता है, पटकता है, क्या होता है बच्चे को समझ में नहीं आता कि इसके अंदर क्या है, कैसे है, तो चीजों को पटक करके तोड़ करके देखना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसकी बुद्धि तेज है तो वो खोलेगा भी और उसे जोड़ भी लेगा, बना भी लेगा और इस तरह से उसका खिलौना कभी खराब नहीं होगा। उसे चीजें समझ में आ रही है इसलिए वो उन्हें तोड़ने की, उन्हें चिड़चिड़ करने की, गुस्सा करने की भी प्रवृत्ति उनके अंदर कम हो जाएगी और इस तरह से डीएचए आपके बच्चों के व्यवहार में भी बड़ा परिवर्तन लाता है। अब क्या डीएचए सिर्फ बच्चों के लिए नहीं भाई, बूढ़े लोगों के लिए भी, बच्चा और बूढ़ा एक बराबर। तो बूढ़े लोगों के लिए में क्या काम करता है, मस्तिष्क की कार्य क्षमता संरचना को सुरक्षित रखता है। तो जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे होते हैं, हमारा एज हो रहा होता है, वैसे वैसे हमारे ब्रेन सेल, जैसे शरीर का बाहर की स्किन खराब हो रही है, आंतें जो है बूढ़ी हो रही है, उसी तरह ब्रेन भी बूढ़ा हो रहा होता है। महीन महीन रेखाओं में ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, उनकी कार्य क्षमता कम होने लगती है। लेकिन डीएचए अगर आप रेगुलर लेते रहे तो वो पुरानी वाली चीजें जो है रिपेयर होती रहती हैं और ब्रेन का हमेशा कार्य करता रहता है। उम्र से संबंधित स्मृति की हानि को थामने में मदद करता है। अब कैसी स्मृति होती का जो क्षय होता है, जब हम एज होने लगती है तो हम समय का सही अंदाजा नहीं लगा पाते। आपने अक्सर बड़ों को सुना होगा कि अरे मैं दोपहर में सो गया था, फिर उठा तो मुझे ऐसा लगा सुबह हो गई है, या मैं सुबह सो के जब उठा तो मुझे लगा था अभी तो दोपहर में मैं सोया था। तो समय का जो आकलन जो है वो नहीं सही से लगा पाते हैं एज में, उस चीज से उनको छुटकारा मिल जाएगा। वो जिस रास्ते पर हमेशा चल रहे होते हैं वही रास्ता भूलने लग जाते हैं, ये गली थी कि आगे वाली गली थी कि ये रास्ता था, भूल गए। तो वो वाली समस्या भी बुजुर्गों में बहुत कॉमन है, जो कि डीएचए के माध्यम से आप उन्हें इस समस्या से भी दूर रख सकते हैं। भावनात्मक संबंधी जो याददाश्त होती है वो भी बुजुर्गों में कम होने लगती है और इस तरह से वो एकाकी हो जाते हैं। देखिए आप बचपन में जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आपके साथ बड़ा समय बिताना चाहते थे, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो ज्यादा समय अपने कमरे में अकेला रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी भावनात्मक याददाश्त जो होती है वो जाने लगती है, वो प्रेम भाव जो होता है, इसलिए वो थोड़ा एकाकी, थोड़े से अक्खड़ हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि अरे पापा अकेले रहना चाहते हैं, मम्मी अकेले नहीं, वो तो अपनी भावनात्मक याददाश्त जो उनकी धीरे-धीरे जा रही है। अगर आप अपने मम्मी-पापा से के साथ वही प्रेम संबंध हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, तो डीएचए का सेवन उन्हें ज़रूर कराएँ, जिससे उनकी भावनात्मक संबंधी याददाश्त जो है, वो बनी रहे और प्रेम भाव आप लोगों का बना रहे। अल्जाइमर रोग के विकास के जोखिम का खतरा जो है 60% तक घट जाता है यदि वृद्ध व्यक्ति जो है डीएचए का सेवन करते रहे। मानसिक निपुणता, याददाश्त, सोच समझ में हानि जो है जो होने लगती है उससे भी
बुजुर्गों को राहत मिलती है अगर वो डीएचए का सेवन करते हैं। किफायती दाम में उचित गुणवत्ता कंपैरिजन कर लीजिए मार्केट में किसी भी तरह का ओमेगा 3 का जो सप्लीमेंट है उसमें इतनी मात्रा में आपको डीएचए नहीं मिलेगा। न्यूट्रीचार्ज डीएचए में 200 मिलीग्राम डीएचए डाला गया है, जबकि न्यूट्रीलाइट में मात्र 120 मिलीग्राम डीएचए है, न्यूट्रोआ में मात्र 74.8 मिलीग्राम। और रेट की बात करें तो 120 मिलीग्राम डीएचए वाला टैबलेट का डब्बा 60 कैप्सूल का 1606 रुपए का मिल रहा है न्यूट्रीलाइट का, और न्यूट्रीवा का 1200 का, जबकि न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 मिलीग्राम आपको दे रहा है पूर्णतः वेजिटेरियन, और मात्र 900 रुपए की 30 कैप्सूल आपको प्रोवाइड होती है। एक कैप्सूल प्रतिदिन लेनी होती है, और गर्भावस्था में 2 कैप्सूल प्रतिदिन लेनी होती है। और इस तरह से आप जो है कंपैरिजन में भी अब आपका प्रोडक्ट जीत जाता है, हमारा प्रोडक्ट जीत जाता है। अब बात करते हैं छोटे बच्चे जिन्हें हम कैप्सूल नहीं खिला सकते हैं और अब माँ का दूध भी नहीं पी रहे हैं, तो उनके लिए क्या करें भाई? उसे उन्हें तो डीएचए की अत्यंत आवश्यकता है, स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी होनी है, अभी वो ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट आया है, स्ट्रॉबेरी और वनीला स्वाद में है। आप इसे जो स्ट्रॉबेरी वनीला स्वाद में है, आप ये इसका ऊपर का पंख ट्विस्ट कीजिए, इसके अंदर का खाना जो है, इसके अंदर का डीएचए थोड़े से खाने में मिलाइए और वो खाना अपने बच्चे को खिला दीजिए। इस तरह से बच्चों को जो है संपूर्ण मात्रा में डीएचए मिल जाता है। 100% शाकाहारी वेज सॉफ्ट कैप्सूल है। मैं फिर कह रही हूँ, कैप्सूल बच्चों को नहीं दीजिएगा, ये बच्चों के हलक में अटक सकती है, तो इसलिए कभी भी छोटे बच्चों को कैप्सूल नहीं दी जाती है। आप इसके अंदर का डीएचए उनके खाने में मिलाकर दे सकते हैं। 450 मिलीग्राम का ये 450 रुपए का ये बॉक्स है न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट का, 30 कैप्सूल्स होती हैं। कितना कैप्सूल आपको बच्चों को देना है इस बात का ध्यान रखें। जब बच्चा ऊपरी आहार लेने लग जाए 6 महीने 8 महीने से, तब से लेकर के 2 साल की आयु तक, लिख लीजिए 2 साल की आयु तक 50 मिलीग्राम डीएचए की आवश्यकता होती है बच्चों की, तो आप एक कैप्सूल देंगे। 2 साल की आयु तक आप बच्चों को एक कैप्सूल उनके खाने में मिला करके खिला सकते हैं। 2 साल से 6 साल की आयु तक के बच्चों को 100 मिलीग्राम डीएचए की आवश्यकता होती है, तो उन्हें 2 कैप्सूल आप उनके खाने में मिला करके उन्हें दे सकते हैं। 6 से 12 साल तक के बच्चों को 3 कैप्सूल की आवश्यकता होती है, यानी कि 150 मिलीग्राम डीएचए की आवश्यकता होती है, तो आपको उन्हें 3 कैप्सूल उनके खाने में मिला करके उन्हें देनी चाहिए। ध्यान रखें, कैप्सूल नहीं देनी है, कैप्सूल के अंदर का डीएचए देना है। दूसरी विशेष ध्यान रखने वाली बात, पूरे खाने में मिलाया आपने और बच्चे ने आधा खाना छोड़ दिया, तो उसकी डोज पूरी नहीं होगी। इसलिए थोड़े से खाने में मिलाइए और वो खाना पहले ही बच्चे को खिला दीजिए, जिससे कि पूरा के पूरा डीएचए वो सेवन कर ले, और इस तरह से आप बच्चों को आसानी से न्यूट्रीचार्ज डीएचए जो है खिला सकते हैं और उनकी बुद्धि और विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। डीएचए जो है बच्चों में क्या करता है, आपके बच्चे की दृष्टि क्षमता और संज्ञात्मक ज्ञान संबंधी विकास के लिए आवश्यक होता है। प्री स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, शुरू के दिनों में वर्षों को के डीएचए के सेवन से क्या फायदे मिलते हैं, तो भाई देखने सुनने के अनुसार शारीरिक प्रक्रिया देने की क्षमता में सुधार आता है। तो जैसे वो जो चीजें वो देखता है, वो जो चीजें वो सुनता है, उस हिसाब से वो रिएक्ट कर पाता है और इस तरह से नई नई चीजें सीख पाता है, ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है बड़े लोगों के साथ। देखिए बच्चे छोटे होते हैं, वो बोल नहीं पाते, लेकिन इशारे से देख करके वो सारे अपने काम कर लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बहुत से बच्चे जो वो बस बस बैठे ही रहते, देखते रहते, उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो आप किस तरह का बच्चा चाहते हैं? सक्रिय बच्चा चाहते हैं, होशियार बच्चा चाहते हैं, या कि बस बेवकूफ सा बच्चा चाहते हैं? यदि आप सक्रिय बच्चा चाहते हैं जिसका देखने सुनने के अनुसार शारीरिक प्रक्रिया देखने की क्षमता बढ़ती हो, तो फिर बिल्कुल डीएचए का सेवन कराना है। दिमागी क्षमता में वृद्धि आती है बच्चों के, और आंखों का बेहतर विकास होता है। आज के समय में आंखों का विकास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बच्चे पैदा होने के साथ ही जो उनकी आंखें कमजोर होती है, जैसे ही वो छोटे से स्कूल में जाना शुरू करते हैं, मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। कारण ये है क्योंकि गर्भावस्था में उसकी आंखों का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ था, पैदा होने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में डीएचए नहीं मिला, इसलिए आंखों का विकास अच्छे से नहीं हुआ। और फिर हम कहते हैं अरे सारा दिन तो वो लैपटॉप पे बिजी रहता था, फोन में बिजी रहता था। बिल्कुल सही बात है, नीली किरणें
क्षति करती हैं, लेकिन आपने उनकी आँखों की डेवलपमेंट के लिए भी तो कुछ काम नहीं किया, डीएचए तो खिलाया ही नहीं था। तो डीएचए आँखों के लिए भी बहुत आवश्यक है। अब स्कूल जाने वाले बच्चों में कैसे मदद करता है? तो बुद्धि, आईक्यू और भाषा के कौशल में वृद्धि कराता है, पढ़ाई-लिखाई में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं बच्चे, सवाल हल करने की क्षमता में बड़ी तेज़ हो जाते हैं ये बच्चे, देखने, सुनने व शारीरिक प्रक्रियाओं में जो है सामंजस्य बैठा पाते हैं और एकाग्रता में वृद्धि होती है। इसलिए जब आप उन्हें कहते हैं ना, कुछ बच्चे सारा दिन पढ़ते रहते हैं, फिर भी कुछ याद नहीं आता होता है। एक गलती जो कर देते हैं, बार-बार वही गलती करते रहते हैं। ऐसी स्थिति तभी होती है जब बच्चे कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते। कुछ बच्चों को देखा होगा आपने, 5 मिनट में आते हैं, अपना होमवर्क करते हैं और 5 मिनट में सब कुछ याद-वाद करके फिर खेलने चले जाते हैं। तो कॉन्सन्ट्रेशन अगर है आपके बच्चों का, तो वो जल्दी-जल्दी अपना होमवर्क कर लेंगे, जल्दी-जल्दी चीज़ों को याद कर लेंगे और फिर दूसरे किसी काम में दोबारा से कॉन्सन्ट्रेट कर के उसे भी सीख लेंगे। तो कंसंट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के शारीरिक, मानसिक विकास के लिए, उनके चौमुखी डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी न्यूट्रीचार्ज किड्स और न्यूट्रीचार्ज डीएचए के माध्यम से आपके बच्चे को प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज किड्स में भी डीएचए पड़ा है और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट के माध्यम से तो आपके बच्चे की आवश्यकता पूरी ही हो रही है। हू शुड टेक? प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग मदर वुमेन, बेबी जब तक पैदा नहीं हो जाता है, जब तक वो बच्चे को दूध पिला रही है तब तक 400 मिलीग्राम प्रतिदिन ले, यानी 2 कैप्सूल, एक सुबह एक शाम। छोटे बच्चे 50 से 200 मिलीग्राम प्रतिदिन ले सकते हैं। यंग और ओल्ड लोग जो है 200 मिलीग्राम प्रतिदिन ले सकते हैं न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200। तो यंग लोग और एडल्ट लोग 1 कैप्सूल डेली ले, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर 2 कैप्सूल डेली ले। 6 महीने तक के बच्चों 2 साल तक के बच्चों को आप 1 डीएचए ट्विस्ट दें, 2 साल से 6 साल तक के बच्चों को 2 डीएचए ट्विस्ट दें और 6 साल से 12 साल तक के बच्चों को आप 12 या 13 साल तक के बच्चों को आप जो है वो 3 कैप्सूल डीएचए ट्विस्ट की दे सकते हैं। हू शुड नॉट टेक? जो एलर्जिक है डीएचए से, डेफिनेटली आप उन्हें नहीं दे सकते। बहुत लंबी मेडिसिन पे चल रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के बगैर आप डीएचए का सेवन ना करवाएं उन्हें। हाउ टू टेक? एडल्ट्स जो है पानी के साथ ले सकते हैं, बच्चों को आप डीएचए ट्विस्ट कैप्सूल खाने में पोर करके दे सकते हैं। कब तक ले सकते हैं? पूरी प्रेगनेंसी और पूरे लैक्टेशन पीरियड में, नर्सिंग पीरियड में प्रेग्नेंट महिलाएं ले सकती हैं। बच्चे और एडल्ट लंबे समय तक ले सकते हैं। भाई ब्रेन हमेशा आपका जो है आपको एक्टिव रखना है तो आप लंबे समय तक सारी उम्र ले सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 से संबंधित अगर हम बात करें सेलिंग टिप की, तो आप बता सकते हैं कि 70% ब्रेन का डेवलपमेंट गर्भ में ही हो जाता है। तो भाई प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप डीएचए नहीं खा रही हैं, तो आप अपने साथ-साथ बच्चे के साथ भी गलत कर रही हैं। फिर पैदा होने के बाद आप बच्चों को कितना भी पढ़ा लो, अच्छे स्कूल में पढ़ा लो, वो उतना जो है बुद्धिमान नहीं होगा। इर्रिवर्सिबल डैमेज है, तो इसलिए आज से और अभी से लेना शुरू करें। बिल्कुल हर प्रेग्नेंट लेडी को ये बात ज़रूर बताएँ और उसके परिवार के लोगों को भी ये बात ज़रूर बताएँ। जब भी किसी प्रेग्नेंट लेडी से बात करें तो अकेले ना बात करें, कपल्स के साथ बात करें, क्योंकि आने वाले बच्चे के लिए जो भी फैसले लेने होते हैं वो माता और पिता दोनों मिल करके लेते हैं और इस तरह से आप जो है दोनों लोगों के इमोशनल एस्पेक्ट को टच कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को डीएचए लेने से क्या फायदे होते हैं, ये यदि उसका पति समझ में आएगा तो वो बच्चों के लिए ना सही लेकिन अपनी पत्नी के लिए तो अवश्य ही डीएचए का सेवन करवाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी है, डॉक्टर की नहीं है। ये बात आप उन्हें ज़रूर समझाएँ। डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हेल्दी बच्चा डिलीवर करवाना। अब जब बच्चा पैदा हुआ है उस समय पे तो आपको पता नहीं चल रहा है कि उसका आईक्यू लेवल क्या है। डॉक्टर तो बोलेगा भैया मैंने बच्चा जो है देख लो बिल्कुल सही डिलीवर कर दिया। अब आप जानिए आपका बच्चा जाने। बच्चे का ब्रेन बढ़िया है यानी बुद्धिमान है या नहीं, ये आपकी समस्या है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपको आपके डॉक्टर ने डीएचए रिकमेंड नहीं किया है तो आप डॉक्टर से पूछिए कि जो है डीएचए कितना लेना है, क्या लेना है। और अगर वो तब भी नहीं बता रही है तो हम तो बता ही रहे हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, गूगल में देख सकते हैं आप।
तो उस तरह से और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप अपने डॉक्टर से गायनेकोलॉजिस्ट से पूछते हैं या पूछती हैं तो वो आपको ये ना बताए कि आपको कितना डीएचए लेना चाहिए। आप अपना प्रोडक्ट ले जा करके दिखाइए, क्योंकि अक्सर प्रेग्नेंट महिलाएं जो है बाहरी सप्लीमेंट लेने से थोड़ा घबराती है, तो अपने डॉक्टर को दिखा करके उन्हें सारी बातें बता करके तब आप ले सकते हैं। हो सकता है कि डॉक्टर ये बोले कि मैं इस विषय के बारे में नहीं जानती, तो भाई बच्चा आपका है, डॉक्टर डीएचए के बारे में बैठ करके नहीं पढ़ेगी। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट अगर ऐसा जवाब आपको मिलता है तब आपको सोचना होगा कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि डॉक्टर आपके बच्चे की बुद्धिमानी के लिए खुद जाकर के दोबारा लिटरेचर नहीं पढ़ेगी, बट आपको पढ़ना चाहिए और इस तरह से आपको अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बताइए कि भाई फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी, तीनों चीजों को अगर आपको शार्प रखना है जिससे कि आपको याद की हुई चीजें याद रहे, आप कंसंट्रेट करके पढ़ पाए, आपका मन इधर उधर ना भटके, आपका फोकस बना रहे, उसके लिए आपको डीएचए लेना चाहिए। आप इस तरह से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आगे रहेंगे, आपकी मेमोरी बढ़िया रहेगी, तो आप कुछ भी याद किया भूलेंगे नहीं, आपको बार बार रिविजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बूढ़े लोगों की बात करें तो आपको उन्हें बताना होगा कि अगर आप बार बार चीजें भूल जाते हैं, चश्मा कहाँ रखा है, चाबी कहाँ रखी है, फोन कहाँ रखा है, अगर ऐसी परिस्थिति है तो समझ लीजिए कि आपका मेमोरी लॉस हो रहा है। डीएचए का सेवन स्टार्ट कर दें जिससे कि आपकी ब्रेन सेल जो बूढ़ी होकर के खराब हो रही है वो दोबारा से रिपेयर होने लग जाए। उनको सही प्रकार का, भाई ब्रेन सेल के लिए डीएचए फूड है, तो उनको सही तरह का फूड मिले और वो अच्छे से फंक्शन करना शुरू कर दें। तो भाई ओल्ड लोगों को तो ये बात बताइए, प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट है ये जरूर बताइए, क्योंकि मार्केट में उपलब्ध सभी सप्लीमेंट डीएचए के वो नॉन वेजिटेरियन है, फिश ऑयल है, या फिर अगर वो वेजिटेरियन है तो उनके ऊपर का कैप्सूल जो है जिलेटिन का बना है। मात्र न्यूट्रीचार्ज का डीएचए जो है वो ही पूर्णतः वेजिटेरियन है। तो ये हमारा बहुत विशेष यूएसपी है, इस पर जरूर ध्यान दें और इस बात को जरूर ग्राहकों को बताएं। तो तो मैंने यहाँ पर किसी ने पूछा क्या बड़े लोग ले सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया हाँ बड़े लोग ले सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहले पूरी ट्रेनिंग ले लीजिए, जब आप पूरी ट्रेनिंग ले लेंगे और तब प्रश्न पूछेंगे तो हो सकता है जो प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं उसका आंसर आगे आपको मिल जाए, तो फिर आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। 10 बोटानिकल के हिंदी में नाम, सर जी बिल्कुल आप बॉक्स उठाइए, बॉक्स के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। अगर नाम आपको पढ़ में नहीं आ रहे तो उसके चित्र से ही आपको पता चल जाए कि ये क्या है। पर समस्या ये है जो ये 10 बोटानिकल है बहुत आम प्रचलित जड़ी बूटियां हैं जो जिन्हें आप बड़ी आसानी से देख के पहचान सकते हैं, जिसमें तुलसी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिंजर है। लेकिन समस्या ये कि ये 10 बोटानिकल आप बच्चों को इसी तरह खिला नहीं सकते हैं, बड़े तो फिर भी काढ़ा वड़ा के रूप में पी सकते हैं, बट बच्चे नहीं खा पाते हैं। बच्चों को चीजें स्वादिष्ट चाहिए होती है, इसलिए ये 10 बोटानिकल जो है स्वादिष्ट फॉर्म में जो है न्यूट्रिचर्स किट्स में पड़ी है। इसलिए बोटानिकल्स के नाम अगर आपको याद नहीं हो रहे तो चित्र के हिसाब से आप देख करके अपनी आम भाषा वाले शब्द यूज कर सकते हैं। अ, किसी ने बोला वॉइस नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लगता है वॉइस आ रही थी क्योंकि बाकी और लोगों का रिएक्शन नहीं आया। चलिए मैं सबके हैंड डाउन कर रही हूँ और उसके बाद फिर पूछूंगी कि इन दोनों या तीनों प्रोडक्ट जो है हमारे न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200, न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट और न्यूट्रीचार्ज किट, इनमें से किसी को भी कोई भी समस्या है तो प्लीज प्रश्न पूछ लें। 9:19 हो चुके हैं, मैक्स टू मैक्स एक या दो लोगों के ही हम प्रश्न ले सकते हैं। तो जिन लोगों के कैमरे ऑन नहीं है उनकी हैंड रेस होने पर भी हम प्रश्न नहीं लेंगे। न्यूट्रीचार्ज किट्स बॉयल वाटर के साथ ले सकते हैं, बॉयल किए वाटर को थोड़ा सा कुनकुना ठंडा कर लीजिए तब दीजिए, क्योंकि कोई बच्चा क्या बड़ा भी बॉयल वाटर डायरेक्ट नहीं पी सकता। तो बिल्कुल आप बॉयल वाटर जो है थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, पानी को बॉयल कर लीजिए, फिर उसे थोड़ा ठंडा करके उसमें शेक करके दे सकते हैं। ये और क्या प्रश्न है? ओके।
स्क्रीन तो ब्लैक नहीं है, मेरी मेरी सूरत तो एकदम साफ दिखाई दे रही है यहाँ पर। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं, मिथिलेश जी से बात करते हैं। जी मिथिलेश जी, आपका हैंड रेस है, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। मिथिलेश जी, आपने अपना कैमरा ऑफ कर दिया अनम्यूट करने की जगह, तो हो सकता है कुछ। जी मिथिलेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं दोबारा से आपको ऑप्शन दे रही हूँ, अनम्यूट करके आप हाँ, अपनी बात कर जय लीजिए। आरसीएम मैम। मेरा जी जय चार आरसीएम। विचार। जी मैम, मैं ये प्रश्न पूछ रही थी, जैसे कि मैंने एक 4 साल की बेटी है, और वो मतलब बहुत उसको वीकनेस रहती, मतलब बहुत कमजोरी था, खाना नहीं खाती थी, और आंखों में भी उसको चश्मे आ गए थे। तो मैंने उनके घर वालों से बात किया, पहले दादी से उनकी से, तो उन्होंने मतलब मेरी बात को नहीं माना। फिर एक बार लिया उन्होंने, तो बोली कि हमारी बेटी को कफ हो गया है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये अगर कफ जमा है तो इसको साफ करेगा। फिर उन्होंने 3 महीने ऐसे घुमा दिया, फिर उसके बाद में शुरुआत किया। तो मैम अभी उनके जो चश्मा टेस्ट कराए 3 महीने खिला के, तो काफी उसमें रिजल्ट आया है। तो बोल रही थी, वो गुड़िया बोल रही थी, जब मेरे को देखती है ना, उधर से निकलती हूँ तो बोलती है पाउडर वाली आंटी जा रही है, अम्मा जी पाउडर वाली आंटी जा रही है। तो हमारा न्यूट्रीचार्ज किट वास्तव में ही बहुत अच्छा है बच्चों के विकास के लिए भी। और 3 महीने में मैम उसके चेहरे पे भी इतनी ग्लो आ गई उस लड़की के, बहुत ज्यादा। और अभी शुक्रवार में चश्मा टेस्ट करवाया तो उसमें भी नंबर उसका कम हो गया है। तो अगर ऐसे बच्चे हैं तो हमें ढूंढ ढूंढ के उनको देना चाहिए न्यूट्रीचार्ज किट। जी बिल्कुल सही बोला मिथिलेश जी, सिर्फ ऐसे ही बच्चे नहीं, सारे बच्चों को हमें न्यूट्रीचार्ज किट से देना चाहिए। ये बात एकदम ध्यान रखिए, बहुत सही आपने बताया कि हम समझ नहीं पाते कि हमारे बच्चे क्यों बीमार हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब हम बड़े होकर के, हम समझदार होकर के अपनी आवश्यकता के हिसाब से पोषण खाने से नहीं ले पा रहे हैं। हमारा जो खाना है, पहले भी हम 2 रोटी खाते थे, पुराने जमाने में भी लोग 2 रोटी खाते थे, और प्याज रोटी खा करके भी लोगों के शरीर में ताकत होती थी, देसी घी इतना शुद्ध मिलता था, रोटी के अंदर देसी घी चिपोड़ते थे और प्याज से खा लेते थे, तब भी उनके शरीर में ताकत आती थी। आज की डेट में हम 9 भोग लगा करके भी खा करके हमारे शरीर को ताकत नहीं मिलती। उसका कारण ये है कि जो अन्न है, जो भोजन है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं, उसके अंदर जो पोषक तत्वों का घनत्व है वो कम होता जा रहा है। पहले 2 रोटी से जितनी ताकत मिलती थी, आज 2 रोटी क्या 10 रोटी में भी उतनी ताकत नहीं है। तो हमारा पेट नहीं बढ़ा है, लेकिन पोषक तत्वों का घनत्व खाने के से कम हो गया। बढ़ क्या गया उसके अंदर? उसके अंदर बढ़ गई है हानिकारक पेस्टिसाइड, हानिकारक जो है, जो खाद डाली जा रही है वो उसके अंदर बढ़ गई है। पानी गंदा हो गया है। तो सारी चीजें जो खराब चीजें हैं वो खाने में आ गई हैं, अच्छी चीज उसमें से निकल गई है, तो उतना ही खाना खा करके हमें पोषण नहीं मिल रहा है। तो ये समस्या सिर्फ हमारे साथ थोड़ी, हमारे बच्चे भी तो वही खाना खा रहे हैं, उसी गेहूं की का आटे का रोटी खा रहे हैं, वही चावल खा रहे हैं, वही सब्जी खा रहे हैं। तो हम बड़े हैं, हो सकता है हमारी इम्यूनिटी उनसे ज्यादा स्ट्रांग हो, हमारा हमारा पेट नहीं खराब हुआ, लेकिन वही खाना खा करके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बच्चों का पेट खराब हो जाता है। तो जब हम पोषण नहीं ले पा रहे हैं, तो उस खाने से बच्चे तो पोषण ले ही नहीं सकते, वो तो वैसे ही खाना नहीं खाते। तो इसलिए बीमार हो और नहीं हो, बच्चों को पोषण चाहिए, और इसलिए न्यूट्रीचार्ज किट का सेवन होना चाहिए। उनको न्यूट्रीचार्ज किट डे 1 से ही देना शुरू करना चाहिए, जैसे ही बच्चा जो है 2 साल का हो जाए। तो बिल्कुल ये बात ध्यान रखें, और इस बात को जब कभी कोई बोले कि नहीं, हम तो, हमारा बच्चा तो नहीं खाएगा, ये हो गया कफ हो गया या ऐसी ऐसी समस्या, तो उसे बताइए भाई कफ क्यों हुआ होगा? ठंडे पानी में मिला करके या खूब बढ़िया बर्फ वाला शेक बना करके दे दिया होगा, इसलिए कफ हो गया होगा। अन्यथा इसके अंदर तो वो बोटानिकल पड़े हैं जो कफ और जो है खांसी को दूर करते हैं। तो जब कोई ऐसी बात करे तो उनसे पूछिए कि भाई कैसे दिया था। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग ये बोलते हैं, अरे मेरे बच्चे के पेट खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? भाई आपने एक साथ 2 चम्मच एक गिलास दूध में मिला करके पिला दिया होगा बच्चे को। तो भाई जब आप ढेर सारा पाउडर कम दूध में मिला करके या कम पानी में मिला करके देंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो बिल्कुल जानने की कोशिश करें कि किया क्या था, क्या गड़बड़ी की थी जिसकी वजह से उसका रिजल्ट नहीं आया और बच्चे को नुकसान कर गया। तो वो बात भी जरूर पूछे और उसकी भी काउंसलिंग अवश्य करें। मैंने पहले ही बोला था कि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, 9:25 हो चुके हैं। तो प्रश्न तो अब मैं हैंड तो बड़े ढेर सारे रेज रहे हैं। चलिए एक और प्रश्न ले लेती हूँ।
अलका जी हैं, अलका जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। अलका जी आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। बाकी सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ। हेमलता जी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ममता जी हैं, मुरली जी है, इंदर सिंह जी है, प्लीज क्षमा कीजिएगा और किसी से प्रश्न मैं नहीं ले पाऊंगी। जी अलका जी, मैं फिर से आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज गलती से दोबारा से म्यूट हो गई आप। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग मैम, एक बच्चा है, वो 13 साल का है, वो बहुत प्रोएक्टिव है, लेकिन जो उसका लेवल है, जो बात उसको समझनी चाहिए, वो नहीं समझ पाता है। मतलब स्पेशल चाइल्ड उसको कहा जा रहा है। तो क्या उसको हम डीएचए दे सकते हैं? मैम किड्स में दे रही हूँ ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल आप उसे डीएचए दे सकती हैं। न्यूट्रीचार्ज डीएचए जो है आप ट्विस्ट अगर देना चाहें तो 13 साल की आयु तक आप दे सकती हैं, अदरवाइज डीएचए 200 आप उसे दे सकती हैं। देखिए फिर बोलेंगे कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, हमेशा ऐसा देखा गया कि बचपन में ऐसा लगता है कि इसका ग्रोथ ब्रेन कम डेवलप हो रहा है, बात करने में बच्चों को परेशानी होती है, स्कूल में अपनी उम्र के बच्चों से, टीचर से होमवर्क जो है डायरी में लिखवा करके टीचर को लिख करके भेजना पड़ता है, बच्चे खुद से नहीं लिख पाते, ब्लैक बोर्ड से चीजें नोट नहीं कर पाते और हमें लगता है कि ये स्पेशल चाइल्ड है। लेकिन वो जैसे जैसे ग्रो होता है, जैसे जैसे वो एडल्ट होता जाता है, फिर वो अपने आप को कोप अप कर लेता है, कम बोल करके अपने आप को कोप अप करने लगता है। तो समस्या कहाँ पर है? फिर वही पोषण की कमी है। तो अगर आप ऐसे बच्चों को डीएचए देते हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर जो है रिजल्ट दिखाई देते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर वो स्पेशली चैलेंज बच्चा है तो एकदम बुद्धिमान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन जरूर आएगा, क्योंकि ब्रेन तो उसका भी है, ब्रेन डेवलपमेंट उसका भी होगा। तो अवश्य आप ऐसे बच्चों को भी दे सकते हैं। मैम ये एनआरआई है, तो क्या इनको 6 पैक्स का पैक बनाकर दे दूं? इन्होंने वापस जाके कनाडा से आए हैं। अच्छा, तो आप बेसिकली क्योंकि वो पैकेट में नहीं, पूरा बॉक्स नहीं ले जा पाएंगे, ये बात फिक्स है, बट न्यूट्रीचार्ज डीएचए भी वो पता करना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये डॉक्टर से रिकमेंड कराना पड़ेगा। देखिए जो भी सप्लीमेंट होते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट या मेडिसिन, गल्फ कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज का रूल अलग अलग होता है। चलिए इस टॉपिक से थोड़ा हट करके बात है। गल्फ कंट्रीज में ले जाने के लिए कोई परेशानी नहीं है, आप कैसे भी ले जा सकते हैं हेल्थ सप्लीमेंट। यूरोपियन कंट्रीज में आप इवन अचार भी नहीं ले जा सकते, पिकल्स भी नहीं ले जा सकते हैं, सीड्स जो ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज में आप सीड्स नहीं ले जा सकते हैं। अमेरिकन कंट्रीज में आप हेल्थ सप्लीमेंट या कोई भी मेडिसिन नहीं ले जा सकते हैं जब तक कि डॉक्टर ने आपको रिकमेंड ना किया। तो चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो यंग हों, तो अगर वो यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिकन कंट्रीज में जा रहे हैं तो आपको अगर उन्हें देना है तो किसी डॉक्टर से, किसी भी पेडियाट्रिशियन से, बच्चे का है तो एडल्ट डॉक्टर नहीं लिख सकता है, पेडियाट्रिशियन का ही प्रिस्क्रिप्शन मान्य होगा, उनसे आप रिकमेंड करवा सकते हैं। डीएचए वो खाली वो लिख दे कि इतना डीएचए या इतना जो है हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो फिर बॉक्स ले जा पाएंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, तो चलिए फिर मुझे लगता है कि सारी बातें हो गई हैं। हैंड बड़े ढेर सारे रेज हैं, पर क्षमा चाहती हूँ, अब नहीं ले सकती। जिन लोगों का ऑफिस छूट रहा है, लोगों को फील्ड पे जाना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे बैठे ट्रेनिंग ही लेते रहेंगे तो फिर न्यूट्रीचार्ज किट बेचेंगे कब? बाहर निकलिए, धूप बहुत ज्यादा हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, तो फिर आपको भी समस्या होगी, पब्लिक भी फिर बात नहीं सुनती। जैसे जैसे सूरज ऊपर जाने लगता है वैसे वैसे जो है ये काम करना बंद करने लगता है। तो चलिए फिर मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग न्यूट्रीचार्ज किट, न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट का खूब अच्छी मात्रा में सेल करेंगे। इवनिंग में आप दोबारा से ये ट्रेनिंग ले सकते हैं हिंदी भाषा में ही। और तब तक के लिए आज की मीटिंग में समाप्त करती हूँ। JRCM, मेरा चार्ज, न्यूट्रीचार्ज। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join